ससेव्यं शनमानिसाल परिपीत पराग पुण्यम सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा। आनंद कानने यस्मिन् जंगम तुलसीतरो कविता मंजरीयस्य राम भ्रमरभूषिता बंदो तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सत जहान श्री मांडवी उर्मिला श्रुत कीर्ति चारों कुंवर चारों रतन तुलसी करत प्रणाम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की, गंगा मैया की जय, गुरुदेव भगवान की जय, स्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। श्री रामचरितमानस सप्त दिवसीय कथा ज्ञान यज्ञ का आज सप्तम दिवस। आइए कथा के पूर्व हम लोग भजन श्रवण करें। जितने भी भक्त यहाँ उपस्थित हैं सभी हमारे साथ एक अयोध्या का कीर्तन है, सभी लोग हमारे साथ हैं, इस कीर्तन को गाएंगे। सीताराम जू की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। पानी लागे मीठो पानी लागे, 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 मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। धन्य कौसल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौसल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा
धन्य भूप दशरथ के अंगना, धन्य भूप दशरथ के अंगना, खेले चारों भैया, हर खेले चारों भैया, मीठी तोतली रसीली, मीठी तोतली रसीली, प्रभु वाणी लागे, प्रभु वाणी लागे मोगे, मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, मोगे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, 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 स्वयं जगत के स्वामी बैठे, स्वयं जगत के स्वामी बैठे, कनक भवन के अंदर, ओ कनक भवन के अंदर, सीता राम जी की शोभा सुख खानी लागे, गुड़धानी लागे मोगे, मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, मोगे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। राम दंडवत भैया भक्तन मन से बोले, जय सिया राम दंडवत भैया भक्तन मन से बोले, जय सिया राम दंडवत भैया भक्तन मन से बोले, जय सिया राम दंडवत भैया भक्तन मन से बोले, करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले, करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले, सीता राम धुन प्यारे, सीता राम धुन प्यारे, मस्तानी लागे, मस्तानी लागे मोगे, मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, मोगे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे मोगे, मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, मोगे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, मोगे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, मोगे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, अयोध्या सरकार की जय, जय सीताराम। हम ऐसे चाहनहार नहीं
जो आज तुझे कल और को चाहे, फेंक दे निकाल ये आँख दो, यदि और किसी पे पड़ेगी निगाह। लाख मिले तुमसे बढ़ के, तुम ही को चढ़े तुम ही को सरागे, प्राण लगे जब लो तन में, हम प्रीत की रीत सदा निभाए। बड़े भाग लली, बड़े भाग लली, मिथिलेश की 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 बड़े भाग लली। मोरे जान राम सीता की, मोरे जान राम सीता की, ये जोड़ी अचल हमेश की, ये जोड़ी अचल हमेश की, बड़े भाग लली, मिथिलेश की बड़े भाग लली, मिथिलेश की बड़े भाग लली। राजा जनक झुकी, बड़ा भागी है श्री किशोरी जी, और ये श्री सीताराम जी की जो जोड़ी है वो हमेशा हमेशा अचल है। और राजा जनक झुकी परम लड़ती, राजा जनक झुकी परम लड़ती, राजा जनक झुकी परम लड़ती, राजा जनक झुकी परम लड़ती। ओ पटरानी, हाँ पटरानी अवधेश की, पटरानी अवधेश की बड़े भाग लली, मिथिलेश की बड़े भाग लली, मिथिलेश की बड़े भाग लली। मोरे जान राम सीता की, मोरे जान राम सीता की, ये जोड़ी अचल हमेश की बड़े भाग लली, मिथिलेश की बड़े भाग लली, मिथिलेश की बड़े भाग लली।
दौरी कहो दौरी कहो दौरी कहो दर्शन को आवे दौरी कहो दौरी कहो दौरी कहो दर्शन को आवे दौरी कहो दर्शन को आवे दौरी कहो दर्शन को आवे भूप वधू ये भूप वधू सब देश की ये भूप वधू सब देश की बड़ भाग लली मिथिलेश की बड़ भाग लली लागारा दास भजू लाराम दास भजू कानर लागा राम दास भजू कानर लागा राम दास भज कानर लागा दास भज कानर लाला राम दास भज कानर ये स्वामिनी शेष महेश की ये स्वामिनी शेष महेश की बड़े भाग लली मिथिलेश की बड़े भाग लली मिथिलेश की मिथिलेश की बड़े भाग लली मोरे जान राम सीता की मोरे जान राम सीता की जोड़ी अचल हमेश की ये जोड़ी अचल हमेश की बड़े भाग लली मिथिलेश की बड़े भाग लली बड़े भाग लली बड़े भाग लली श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय 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 राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम किंकर प्रवचन विचार मिशन की ओर से श्री राम किंकर प्रवचन माला का आज 7वां दिवस। आज इस वर्ष की कथा की इतिश्री होगी। परम पूज्यपाद महाराष्ट्र के चरणों में कोटिशः प्रणाम, परम श्रद्धेय भाई जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप सभी भक्त सुधी श्रोताओं का स्वागत अभिवादन, आप सभी को प्रणाम। आप सभी से पुनः रोज़ की तरह आग्रह कि कृपया अपना मोबाइल साइलेंट मोड पर कर लें ताकि कथा में किसी प्रकार का व्यवधान न हो। आज व्यासपीठ पर पूजन के लिए श्री राजेश जी अग्रवाल और उनके परिवार को और श्री कामता प्रसाद देवांगन जी और उनके परिवार को आमंत्रित करती हूँ श्री रामचरितमानस के पूजन और व्यासपीठ पर पूजन के लिए। अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभं यावानो विदते कुजगमयः अग्निर्जिह्वा मनवः सूर्यचक्षुषो विषवे नो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गै स्तुत्वागुं सस्तनो विव्यसेमहि देवहितं यदायुः सतमेन्दो शरदो अन्ति देवा जत्रा नक्षत्रा जरसं तनो नाम
पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मद्यारीरिकथायुर्गन्त्योः अदितिर्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्राः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वामाद्यो शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। जय सिया राम। राम कथा की इस 7वीं संध्या में पधारे आप सभी मानस प्रेमी विद्वतजन भाई बहनों का मैं राम किंकर विचार मिशन परिवार रायपुर की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच आदरणीय उदय लक्ष्मी जी परमार जिला एवं सत्र न्यायाधीश उपस्थित हैं। मैं उन्हें सादर व्यासपीठ पूजन हेतु आमंत्रित करता हूं। हमारे बीच रामकथा श्रवण हेतु आदरणीय श्री शिव कुमार जी तिवारी पूर्व कलेक्टर एवं पूर्व कमिश्नर उपस्थित हैं। मैं उन्हें भी व्यासपीठ पूजन हेतु आमंत्रित करता हूं। अग्रवाल समाज के महामंत्री भाई मनमोहन अग्रवाल जी से भी निवेदन करूंगा कि वे भी पूजन में आएँ। आदरणीय युगबोध अग्रवाल जी एवं हरीश अग्रवाल जी से भी निवेदन करूंगा कि वे व्यासपीठ के पूजन में आएँ। श्री पुरुषोत्तम जी सिंघानिया और डॉक्टर नवनीत जी जैन, आग्रह करती हूँ आपसे कि व्यासपीठ पर पूजन और परम श्रद्धेय भाई जी के सम्मान हेतु मंच पर। आग्रह करती हूँ डॉक्टर नवनीत जी जैन से कि वे इस सत्संग संध्या में अपना उद्बोधन देंगे और अगले वर्ष के लिए भाई जी को आमंत्रित करेंगे। श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव पूज्य श्री राम किंकर जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। साथ ही पूज्य भाई जी को प्रणाम करता हूँ। आप सभी भक्तों के प्रति मेरा सादर नमन। भाई जी ने भरतचरित के माध्यम से संपूर्ण श्री रामचरित मानस का मंथन करके हमारे समक्ष जो अमृत प्रकट किया, यदि हम इन विचारों का स्मरण करते हैं तो हमारी यह चिंतन वर्ष
वर्ष भर जुगाली करके हमें आनंदमय बनाए रखेगा। मैंने स्वयं ये अनुभव किया है और मैं ये मानता हूँ कि भाई जी ने महाराज श्री की सेवा का फल स्वयं न लेकर के हम सबको दिया है। यह बहुत अलग तरह के संत हैं। आज के वातावरण में यह विचार का विषय है। हमारे बच्चे हमारी तुलना में भी आपसे अधिक मुखर हो जाते हैं। यह उनका वात्सल्य भाव है। आप निवृत्ति परायण होकर भी हमें राम कथा सुनाने और महाराज श्री के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए स्वयं प्रवृत्ति को स्वीकार करते हैं। आपकी प्रवृत्ति ही निवृत्ति है। आप जीवन मुक्त हैं। आप केवल यहाँ कथा सुनते हैं, पर हम कथा में आते हुए, कथा से लौटते हुए तथा दिन में जब भी मिलते हैं भाई जी से, तो हमारे केवल महाराज जी और मानस की ही चर्चा होती है। हम चाहते हैं कि राम कथा अमृत का यह अमृत समारोह हमेशा चलता रहे। पिछले दिनों कथा में आपने अपने प्रवचन में इतने गहन सूत्रों को इतने सरल अर्थों में समझाया कि मैं चकित हूँ। दिन रात इतना व्यस्त रहकर भी आप यह सब किस तरह कर पाते हैं। और मैं आदरणीय ओमी भैया से अभी से यह निवेदन करता हूँ कि भाई जी के प्रवचन के अगले वर्ष की तिथियाँ तय करके मैक कॉलेज का यह सभागृह अभी से बुक कर लें, ताकि हम अगले वर्ष की प्रतीक्षा शुरू कर दें। सेवा धर्म के संबंध में मैंने स्वयं महाराज श्री के श्रीमुख से भाई जी के बारे में एकांत क्षणों में बड़ी उच्च कोटि की बातें सुनी और आपका जीवन देखा है। आपने अपने जीवन की प्रत्येक उपलब्धि को महाराज श्री की सेवा सामग्री बना दिया। हम आपके प्रति बहुत बहुत प्रणाम के साथ श्रद्धा नमन करते हैं। आपकी पुस्तक हनुमत स्तवन और चरितार्थ में आपके लेखन का तथा सरित सागर में काव्य धारा का अद्भुत परिचय मिलता है। आप सभी श्रोताओं एवं संपूर्ण श्री राम किंकर विचार मिशन परिवार के प्रति मेरा आभार। अंत में मैं श्री श्रीकांत जी, श्री मिंटू जी, श्री विक्रम जी, श्री शिवम जी एवं श्री विनय को अपना साधुवाद प्रकट करता हूँ। अंत में बस मैं यही विनती करूँगा कि अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चहऊँ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान हुमान। जय सिया राम। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और इस राम कथा की एक औपचारिकता ही है, बाकी धन्यवाद ज्ञापन की हम राम कथा से तो ऋण हो नहीं सकते, फिर भी पुरुषोत्तम जी सिंघानिया को आमंत्रित करती हूँ धन्यवाद ज्ञापन के लिए। जय सिया राम। सर्वप्रथम मैं परम पूज्य महाराज जी से निवेदन करूंगा कि अगले वर्ष हेतु हमारा राम किंकर विचार मिशन का राम कथा हेतु निमंत्रण स्वीकार करें। जैसा कि आप सबको मालूम होगा, पिछले वर्ष परम पूज्य महाराज श्री ने मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकम वेद न आनु पाऊ। मुझे याद है परम पूज्य महाराज जी से ने केवल उस मति के ऊपर ही उस 7 दिन की व्याख्या की थी। मैं आज समझ पा रहा हूँ कि बाकी कीर्ति भूति भलाई के ऊपर महाराज श्री ने क्यों नहीं की थी करके। तो हमारी मति पिछले साल भरत चरित्र को ग्रहण करने के लिए तैयार हो गई थी। इस वर्ष परम पूज्य महाराज श्री ने उस भरत चरित्र की नींव रख दी है। आने वाले अगले वर्ष में मैं चाहूँगा परम पूज्य महाराज श्री इस भरत चरित्र रूपी भवन में हम रहने का भरपूर आनंद ले सकेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मुझे धन्यवाद ज्ञापन हेतु आदरणीय जया जी ने बोला है। मैं परम पूज्य महाराज श्री एवं भाई जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। महाराज श्री की महती कृपा एवं राम किंकर विचार मिशन रायपुर के तत्वाधान में हमें पूज्य भाई जी के माध्यम से यह कथा सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। यह कई दिनों से चलने वाला यह क्रम हमारे पूज्य गुरुदेव की मंगलमय कृपा का परिणाम है। जहाँ भगवान की राम कथा हो, युग तुलसी के मंत्र गूंज रहे हों और पूज्य भाई जी की सुमधुर वाणी हो,
वहाँ अद्भुत संगम एक समय बन जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस कथा सुनने की फलश्रुति में कहा है, रामचरितमानस यही नामा सुनत श्रवण पायई विश्रामा। यह रामचरितमानस एक विशाल सागर है। परम पूज्य राम किंकर जी महाराज ने इस सागर का मंथन कर अमृत प्रकट किया और वही अमृत हम राम कथा के रूप में विगत 6 दिनों से पूज्य भाई जी की वाणी के माध्यम से रसपान कर रहे हैं। आपके द्वारा किए जाने वाला रामचरितमानस की व्याख्या इस युग की आध्यात्मिक आवश्यकता है एवं आधुनिक युग में सार्थक जीवन जीने की राह दिखाने वाला है। आपके प्रवचनों में जीवन दर्शन का समावेश रहता है। हम सब श्रोताओं को अपनी किसी भी जिज्ञासा का समाधान आपके प्रवचनों के माध्यम से मिल जाता है। आपने पूरी राम कथा को जीवन मूल्यों के निकष पर कसने का सफल प्रयास किया है। आपने कहा भी था कि जीवन की हर समस्या का निदान तुलसी साहित्य में है। इसे आपने अपने प्रवचनों के माध्यम से हमें व्याख्यातित करके बताया भी है। रायपुर राम किंकर विचार मिशन का उद्देश्य है कि पूरी पूज्य भाई जी की राम कथा में प्रवाहित भक्ति का रस नित्य नूतन आप सब तक पहुँचता रहे तथा पूज्य भाई जी युग तुलसी के चिंतन को आध्यात्मिक पुष्प का मकरंद बनाकर सर्व समाज के बीच बांटते रहें। आपके साथ आने वाले सभी सहयोगी बहुत अच्छे हैं। आपके सहयोगों में श्रीकांत जी शास्त्री जी जो हमारे बीच सेतु का कार्य करते हैं, उनके प्रति बहुत बहुत आभार। इसी कड़ी में मिथिला से पधारे अनिल पाठक जी, चित्रकूट से पधारे विक्रम मिश्रा, शिवा मुकेश शर्मा, आप सभी के प्रति मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। महाराजा अग्रसेन कॉलेज के ट्रस्टी आदरणीय राजेश अग्रवाल जी, रमेश अग्रवाल जी एवं सभी का जिन्होंने इसमें सहयोग किया है, सबके प्रति आभार। परम पूज्य महाराज श्री के अनन्य कृपा पात्र माँ श्यामा रानी जैन, डॉक्टर नवनीत जैन एवं करुणा जैन के प्रति भी मैं बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ। विगत 6 दिनों से सुव्यवस्थित रूप से मंच संचालन कर रही आदरणीय जया जी के प्रति भी मैं बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ। इसी कड़ी में इस राम कथा यज्ञ में जिन्होंने आहुति दी, ऐसे सहयोगों में अशोक नारायण गुप्ता, अनिल गुप्ता, भारत भूषण गुप्ता, ऋचा अग्रवाल, संजय अग्रवाल, ओम प्रकाश सिंघानिया, बद्री प्रसाद विश्वकर्मा, अनुराग राठी, उदय सिंघानिया, प्रमोद खरे, कामता प्रसाद देवांगन, मोहनी सिंघानिया, साकेत सिंघानिया, सृष्टि अग्रवाल एवं अन्य सभी ने आहुति दी है। आप सबके प्रति मैं बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ। अंत में मैं रामचरितमानस की इस पंक्ति के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूँ। आज धन्य मैं धन्य अति यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी राम होहि संत समागम दिन। जय सिया राम। कल की कथा के सार रूप में बहुत ही संक्षिप्त में मैं आपको बताना चाहूँगी कल जो सूत्र हमें मिले, ताकि आप आज की कथा से जुड़ सकें। कल की कथा में जिन सूत्रों को हमने प्राप्त किया उसमें भरत जी में साधु के सभी लक्षण विद्यमान हैं। जो प्रवृत्ति है उसका उद्देश्य निवृत्ति विषयक होना चाहिए और जो निवृत्ति है वो प्रवृत्ति विषयक होना चाहिए। लक्ष्य निश्चित होने पर प्रवृत्ति ही दिखाई देगी। भरत जी 14 वर्ष तक अयोध्या के राज का संचालन करते हैं, लेकिन मन हमेशा भगवान राम में ही लगा रहता है। यही प्रवृत्ति में निवृत्ति है। राज्य में उनका मन नहीं फंसता। कृतकृत्यता का प्रमाण जहाँ से चले वहाँ वापस लौट आना है, बीच में कहीं रुक जाना नहीं है। हनुमान जी सीता जी की खोज के लिए चले और श्री राम के पास वापस आ गए। कल्पना संसार से की जाती है, भाव भगवान के लिए किया जाता है। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए कर्मों का फल भोगते हैं। शब्द भेदी बाण सोच समझ कर चलाना चाहिए। इसका अर्थ है जीवन में दूसरों के लिए शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए। दशरथ जी के शब्दभेदी बाण से श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई और दशरथ जी की मृत्यु कैकेयी के शब्दभेदी बाण से हुई। कैकेयी के शब्दों ने दशरथ जी के प्राण ले लिए। विगत 7 दिनों से आप कथा के सार के रूप में शब्द मानवता और अमानवता के बोधक हैं, ये सुन रहे हैं। जीवन दाता है तो प्राण भक्षक भी। अयोध्या में घटित घटना के परिणाम स्वरूप भरत जी ने स्वपरिजनों, विशिष्टजनों और सेना सहित चित्रकूट में संवाद किया। श्री भरत, जनक जी, वशिष्ठ जी और भगवान राम के संवाद का ये वर्णन है जो आप इन दिनों कथा में सुन रहे हैं। मन क्रम वचन सो जतन विचारे हो, यही सेवा धर्म की पराकाष्ठा है। देह धारण का सर्वोत्कृष्ट फल है। भवरोग की रामबाण औषधि है। तो इन सूत्रों से
कल की कथा की तीसरी हुई। आज की कथा के लिए पुनः श्रद्धेय भाई जी को आमंत्रित करती हूँ और पुनः आप सभी से आग्रह करती हूँ कि अपना मोबाइल स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पर कर लें। धन्यवाद। जय सिया राम। आज हमारे बीच पुलिस महानिदेशक डीजीपी आदरणीय श्री अरुण जी गौतम उपस्थित हैं। शायद मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। हमारे बीच आदरणीय पुलिस महानिरीक्षक श्री ओम प्रकाश जी पाल उपस्थित हैं। मैं उन्हें व्यासपीठ पूजन हेतु सादर आमंत्रित करता हूं। हमारे बीच आदरणीय श्रीमती सत्यभामा दुबे जी जिला एवं सत्र जिला न्यायाधीश कमरधा उपस्थित हैं। मैं उन्हें सादर व्यासपीठ पूजन हेतु आमंत्रित करता हूं। श्री नरेश केडिया जी और सुरेश अग्रवाल जी भी उपस्थित, उन्हें भी मैं आमंत्रित करता हूं। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। सीताराम सीताराम सीता राम सीता राम सीता राम सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। आइए अब हम और आप भाव शरीर से उस स्थान पर चलें जहां बैठकर कथा कही और सुनी जाती है। अयोध्या की पावन भूमि, सरजू जी का तट, कल्प वृक्ष के नीचे भगवान श्री सीताराम जी स्वर्णिम सिंहासन पर अपना अपना दाहिना कर कमल उठाए हुए हमारी और आपकी ओर कृपा दृष्टि से निहार रहे हैं। भरत जी महाराज उनके पीछे छत्र लेकर के खड़े हैं। दाहिनी ओर लक्ष्मण जी धनुष और बाण लेकर के खड़े हैं। शत्रुघ्न जी महाराज बाईं ओर चमर डुला करके भगवान की सेवा कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज प्रभु के चरणों में बैठे हैं और अपने दोनों कर कमलों में प्रभु का एक चरण कमल लेकर के उसको धीरे धीरे सहलाते हुए भगवान केसरी विग्रह को विश्राम दे रहे हैं। हनुमान जी महाराज के नेत्रों से जो अश्रुपात हो रहा है उससे प्रभु का वो चरण कमल अभिषिक्त हो रहा है। इस मनोहारी झांकी को देखने के लिए
गणेश जी, भगवान शंकर, गुरु वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, शतानंदी जी के साथ अनेक देवता वहाँ पर उपस्थित हैं। उसी स्थान पर हमारे गुरुदेव भगवान भी विराजमान हैं। दिखाई देने वाले वक्ता के अंदर वक्तृत्व भाव में और श्रोताओं के अंदर जिज्ञासु भाव में वे ही कहने की शक्ति और सुनने की जिज्ञासा देते हैं। तो आइए हम और आप मंगलाचरण में प्रवेश करें और नेत्र मूंद करके जो झांकी आपको बताई गई उसको हृदयस्थ करें और भगवान की मंगलमयी जो कथा है उसको सुनने के लिए भावस्थिति बनाएं। मंगलमूर्तये नमः, गणाधिपतये नमः। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशम् वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुबरं भूपालचूडामणिं रक्ताम्बोज दलाभिराम नयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्याममङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृत सागरं प्रेरणये भ्रातादिभिर्भावितं वन्दे विष्णु शिवादिसेव्यमनिशम् भक्तिरसेदप्रदम् अतुलितबलधामम् हेमशैलावदेहम् दनुजबलकृशालम् ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तम् वातजातं नमामि। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की
ताके युग पद कमल बनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बलियो रघुवर विमल यश, जो दायक फल चार। हृदय विराजत राम सिय, और दास हनुमान। श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय। नर्मदा मैया की जय जय सीताराम। मैं अपनी संपूर्ण श्रद्धा श्री रामचरितमानस गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज और अपने गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित करता हूँ। राखी राम रुख धर्म व्रतो, पराधीन मोहि जान। सबके सम्मत सर्वहित, करिए प्रेम पहचानी। भरत बचन सुनी देखी स्वभाव, सहित समाज सराहत राव। सुगम अगम मृदु मंजू कठोरे, अरथु अमित अति आखर थोरे। जो मुख मुकुर मुकुर निज पानी, गहि न जाई हस अद्भुत वाणी। भूप भरत मुनि सहित समाजो, गे जहाँ विबुध कुमुद द्विज राजो। सुधि सोच विकल सब लोगा, मनहु मीन गन नव जल जोगा। देव प्रथम कुल गुरु गति देखी, निरखी विदेही सलील विसेखी। राम भगति में भरतु निहारे, सुर स्वारथी हरि हारे। सबको राम प्रेममय पेखा, भय अलेख सोच बस लेखा। सबको राम प्रेममय पेखा, भय अलेख सोच बस लेखा। राम स्नेह सकोच बस, कहे ससोच
सुरराजु रचहु प्रपंच ही पंच मिली नाही त भयउ अकाज। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविधि सर्वसंता। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनि आचरजो न मानी है जिनके विमल विचार। जिनके विमल विचार। भगवान श्री रामभद्र श्री किशोरी जी गुरुदेव भगवान और हनुमान जी महाराज की मैथी अनुकंपा के फलस्वरूप ये सुअवसर बना जब रायपुर के परम प्रेमी श्रोताओं के मध्य आकर के 7 दिन तक भरत चरित्र पर कुछ बातें कहने का सौभाग्य मिला। जैसे गंगा तट होता है, सरजू तट होता है, नर्मदा तट होता है, यमुना तट होता है, ऐसे ही रायपुर जो है कौशल्या तट है। कौशल्या तट हमने कौशल्या तट पर कथा कही। हम आप सबके बहुत बहुत कृतज्ञ हैं जिन लोगों ने नित्य प्रति कथा में आकर इस कथा का सम्मान किया। जो लोग इस कथा में आए हैं उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस और पूज्य श्री राम किंकर जी महाराज का सम्मान किया है। हमारे राम किंकर विचार मिशन के जितने श्रोता हैं ये सब सदस्य हैं, लेकिन सदस्यों में भी जो कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो सामने होते हैं, उनमें से जो 2 प्रमुख हैं, आदरणीय श्री डॉक्टर नवनीत जी जैन, आदरणीय श्रीमती करुणा जी जैन, आदरणीय श्री पुरुषोत्तम जी सिंघानिया और श्रीमती सुनीता सिंघानिया। डॉक्टर नवनीत जैन तो सब छोड़ छाड़ करके महाराज जी के पास सेवा में आ रहे थे, तो महाराज जी ने कहा था तुमसे मैं दूसरी सेवा लूंगा, और आपके सामने वो बात सत्य हो गई कि महाराज जी उनसे क्या सेवा लेना चाहते थे। सिंघानिया जी का परिवार सत्संग की परंपरा का परिवार है। जब मैं सिंघानिया जी कह रहा हूं तो सारे सिंघानिया परिवार को अपने लिए ये बात समझ लेनी चाहिए। क्यों अमी भैया, ये सब के सब रामचरितमानस के प्रति और सत्संग के प्रति बिल्कुल समर्पित हैं। आज हमारे बीच में रामकृष्ण मिशन से स्वामी प्रपत्यानंद जी महाराज आए हैं, जो हमारे बड़े निजी हैं और हम उनके बड़े निजी हैं। खग जाने खगही की बाता, हम लोग सफेद कपड़ों में मिले थे, लाल हो गए। बनारस में हम महाराज जी की सेवा में थे और आप महाराज जी की माता जी जो गुरु माता हमारी, उनकी सेवा में दोनों एक एक टोकरी लेके चलते थे। दोनों की पिताजी की सेवा का परिणाम और माता जी की सेवा का परिणाम संन्यास होता है। संन्यास होता है
और सन्यास का तात्पर्य आप घबरा मत जाइएगा कि जो पैंट शर्ट पहने बैठे हैं वो सन्यासी नहीं है, और जो गेरुआ पहने बैठे हैं वही सन्यासी हैं। ऐसा नहीं है। सन्यास का तात्पर्य होता सम्यक न्यास, जिसको हर जगह भगवान दिखाई दें और किसी एक में भगवान दिखाई दें। ये निष्ठा जो है ज्ञान की और भक्ति की परंपरा की निष्ठा है। हमारे बीच आज परम आदरणीय सत्यभामा जी दुबे जी पधारी हुई हैं। जब आपके बारे में आदरणीय उदय लक्ष्मी परमार जी ने बताया तो इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग आपके लिए किया। मैं नहीं मानता कि आपके सामने उन्होंने कभी इतने उच्च कोटि के शब्द बोले होंगे, क्योंकि कुर्सी पर और जहां हम रहते हैं वहां का एक प्रोटोकॉल और एक नियम होता है, और आप लोग तो उसके आचार्य हैं, लेकिन हम उसके परमाचारी हैं, क्योंकि हम जहां पर बैठे हुए हैं वहां से हमें थोड़ा सा ज्यादा बोलने का अधिकार होता है। तो जब उन्होंने कहा था तो मैं उसको ठीक से समझ नहीं पाया। देखिए, मैं माला नहीं पहनता हूं, लेकिन डॉक्टर नवनीत जैन ने जबरदस्ती पहना दी, और आपसे माला पहनने में मुझे निश्चित रूप से संकोच था। मैं सबसे कहता हूं कि आप रामचरितमानस को माला पहना दीजिए, लेकिन आप जिन नेत्रों से ये कह रही थी कि हम आपको माला पहनाना चाहते हैं, तो उन नेत्रों को उत्तर देने का अधिकार हमें नहीं है। तो हम आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। आपने शाल हमारे कंधे पर डाली नहीं, आपने शाल को उड़ाया, आपने शाल को संभाला, और हम इसको बहुत बारीकी से, जैसे रामचरितमानस को पढ़ते हैं ऐसे ही हम बारीकी से हर चीज को समझते हैं। तो जितने श्रोता यहाँ पर बैठे हैं, आज एक छोटी सी बच्ची, और देखिए हमने श्रीकांत जी को कहा था कि हमें ये नाम याद नहीं रहते मुझे, सत्यभामा जी नाम इसलिए याद हो गया कि हमारे कृष्ण से जुड़ा हुआ है, तो उस नाम को भूलेंगे तो भगवान कृष्ण हमसे नाराज हो जाएंगे कि हमारी निजी को भूल गए, इसलिए वो नाम। लेकिन मैं आपको बताऊं, आज 24 दिसंबर, नायक जी 24 दिसंबर एक खास दिन है। आज 24 दिसंबर को हम लोगों ने नर्मदा परिक्रमा शुरू की थी, और जितने लोग इसमें गए थे उसमें से आदरणीय नायक जी और साधना जी और उदय लक्ष्मी जी हैं, लेकिन जो हमारे आगे पीछे चल रहे थे वो भी हैं, जो साथ चल रहे थे वो भी हैं, जो आगे पीछे चल करके हमें टेलीफोन पर बता रहे थे हम कहाँ पहुंचे। ऐसे परम भक्त डॉक्टर श्री सत्यनारायण जी मढ़ेरिया और डॉक्टर श्रीमती नलिनी जी मढ़ेरिया, जिनके साथ हमने मानसरोवर की यात्रा की, तो उन सबके प्रति। और आज एक बच्ची आई छोटी सी, वो भाई बहनों ने हमसे दीक्षा ली, दीक्षा तो मैंने दे दी, लेकिन उसकी भाव बिल्कुल छोटी, अभी 12वीं क्लास में है। आज आई है कि नहीं पता नहीं, आई है, वो बैठी हुई है, इतनी संकोची है कि उसने सिर नीचे कर लिया, मैं समझा कि आई नहीं है। तो मैंने उसका परीक्षण किया, मैंने उससे पूछा तुम कथा में रोज आती हो, दीक्षा लेने की बात तुम्हारे अंदर क्यों आई है ये बताओ। बोले आपकी कथा मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने कहा कथा में कल तुमने क्या सुना। 12वीं क्लास की बच्ची की बात कर रहा हूं। जो लोग ये कहते हैं हमें कथा सरल करके सुनाइए, हम ये बात उनके लिए विशेष रूप से सुना रहे हैं। उस 12वीं क्लास की कक्षा की बच्ची ने आज मुझे सुना करके चकित कर दिया। उसने कहा कल आपने निवृत्ति और प्रवृत्ति का जो विश्लेषण किया, ये शब्द बोली वो कि आपने निवृत्ति और प्रवृत्ति का विश्लेषण करके प्रवृत्ति को निवृत्ति विषयक बता करके, निवृत्ति को प्रवृत्ति विषयक बता करके हमें आनंद दे दिया।
ये 12 साल की बच्ची, 12वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची की ये स्थिति है, तो मैं ऐसी भूमि पर अपना सर रख करके प्रणाम करता हूं जहां के श्रोता इस प्रकार के हैं। और जितने श्रोता यहाँ पर, जो रोज मैं कहता हूं कि जितने श्रोता कथा सुनने की भावना से पधारे हैं, सबके चरणों में मैं प्रणाम करके आज कथा की पूर्णाहुति के दिन आपको प्रणाम करता हूं और आपका अभिवादन करता हूं। और आज श्री आदरणीय श्री ओम प्रकाश पाल जी, मैं बड़ा संकोच कर रहा था, कागज है नहीं, नाम याद है नहीं, करूं तो क्या कहूं, और एकदम से मैं भूल जाता हूं। तो श्री ओम प्रकाश पाल जी आए, बहुत बहुत मैं आपका आभारी हूं। आईजी पुलिस छत्तीसगढ़। श्री अरुण देव जी गौतम, आईजी पुलिस छत्तीसगढ़। मैं आप सबके महनीय जो आपकी उपस्थिति है उसका मैं स्वागत करता हूं। माता जी आज नहीं आ पाई, श्यामा रानी जी जैन, लेकिन उनका आशीर्वाद मुझे बचपन से प्राप्त है। आप लोग जानते हैं, जब मैं महाराज जी के चरणों में सेवा में आया था तो पहली बार से वो मुझे माला पहना रही हैं। जब मैं आया था 15.5 साल का, तब से माला पहना रही हैं। और उस माँ ने एक भविष्यवाणी की थी महाराज जी के सामने। उन्होंने कहा था, हमने कहा माता जी आप मुझे माला क्यों पहनाती हैं, मैं माला की योग्य थोड़ी हूँ। तो उन्होंने कहा एक दिन तो माला पहनानी पड़ेगी, तो अभी से शुरू कर दें। ऐसे 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 लोग, मैं चरणों में प्रणाम मात्र, ये कविता नहीं है, ये चापलूसी भी नहीं है, ये अतिशयोक्ति भी नहीं है जब मैं आपके चरणों में प्रणाम कहता हूँ। मैं जानता हूँ, क्योंकि महाराज जी ने मुझसे एक बार, हमारे गुरुदेव ने, पूज्य श्री राम किंकर जी महाराज ने कहा था कि श्रोता के अंदर भी वही ईश्वर होता है जो वक्ता के अंदर होता है। वो श्रोता बनकर के सुनता है और वक्ता बनकर के बोलता है। तो तुम्हारी भूमिका कहीं नहीं है, तुम अपने आप को वक्तृत्व से अलग कर लो। तो आइए अब हम आपको कथा में ले चलते हैं। जो पूर्व कलेक्टर और कमिश्नर साहब बैठे हैं, देखिए नाम हमारे सामने नहीं आया तो मैं क्या करूं, लेकिन मन ही मन में संकोच तो करता हूं, आंखों से देखता भी हूं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अब हम आपको कथा में लेकर के चल रहे हैं। यदि कोई अपराध मुझसे नाम लेने में हो गया हो, जय जी, हम देखिए कहाँ बच के जाएंगे। अगर इस बार छूट गया तो अगली बार माइक तो उनके पास है। तो माइक जिसके पास होता है बड़ा डरना चाहिए उससे। उसका कारण क्या, ब्रॉडकास्ट वही करता है। इतना सुंदर कथा का संक्षेपीकरण आप करती हैं। और परेश राव जी ने प्रथम दिन अपने सुमधुर वाणी से, क्योंकि मैंने परेश राव जी को पहले दिन इसलिए कहा कि भाई जो मैं कहता हूं वो तो जया जी बोलती हैं, तो मैं जब आज बोलूंगा तब ना जया जी कल बोलेंगे, तो आज जया जी क्या बोलेंगे। हमने कहा आज हम आपको छुट्टी दे देते हैं, आज हम एक को ऐसा पकड़ के लाते हैं जो अपनी ओर से बोल देगा, हम क्या बोलेंगे। तो उन्होंने इतना बढ़िया भाषण दिया था, उनके प्रति भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। अब आप एकाग्र और शांत चित्त से कथा में आ जाइए। श्री भरत जी महाराज भगवान राम के अनुज हैं, लेकिन जब विश्वामित्र जी महाराज दशरथ जी महाराज से एक राम जी की याचना करने के लिए आते हैं, राम जी की याचना के साथ उन्होंने केवल इतना कहा कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में हो बसना था। आप राम के अनुज के साथ राम को हमें दे दीजिए, ताकि मैं निशाचरों का वध कर सकूं और मैं सनाथ हो जाऊं। निश्चर बध में होव सनाथा, अभी तक राम की प्राप्ति मुझे नहीं है, तो मैं अनाथ घूम रहा हूं।
लेकिन जिस दिन मुझे राम की प्राप्ति हो जाएगी उस दिन मैं सनात हो जाऊंगा। अब अनुज की व्याख्या जो है शत्रुघ्न जी भी हैं, अनुज की व्याख्या लक्ष्मण भी हैं, अनुज की व्याख्या भरत भी हैं। लेकिन दशरथ जी महाराज ने राम के साथ भरत को नहीं दिया, शत्रुघ्न को भी नहीं दिया, उन्होंने लक्ष्मण को दिया। इसका तात्पर्य क्या है कि कोई भी व्यक्ति 2 पेड़ एक साथ लगा दे या 2 कुएं एक साथ खुदवा दे, तब इतनी प्रासंगिकता उसके कार्य की नहीं है। एक कुआं और एक पेड़ अगर बगल में लगा दिए जाएं तो पथिक जब थका हुआ आएगा तो पेड़ की छाया में वो विश्राम करेगा और कुएं से पानी निकाल करके अपनी प्यास बुझाएगा। तो भगवान राम और लक्ष्मण जी का साथ जो है वो एक दूसरे का पूरक है, पूरक। और हम लोग पूरक को स्वीकार करने के अभ्यस्त नहीं हैं। पूरक जो होता है वो हमेशा विरोधी स्वभाव का होता है। जो आपके जीवन में पूरक होगा आपका, उसका विरोधी स्वभाव होगा ठीक आपसे, वो आपके बहुत काम आएगा। लक्ष्मण जी के पूरक राम हैं, राम के पूरक लक्ष्मण हैं, शत्रुघ्न के पूरक भरत हैं और भरत के पूरक शत्रुघ्न हैं। हम पूरी चेष्टा करेंगे कि उसको सरल से सरल करके आपके समक्ष बात रखें। अब आप ये देखिएगा, भरत जी महाराज को सब लोग बड़ा आवेशशील मानते हैं, क्रोधी मानते हैं, बात का उत्तर तत्काल दे देते हैं, ऐसा मानते हैं, आवेशशील मानते हैं। लेकिन विचित्र बात है, जिन लक्ष्मण को आवेशशील सारी दुनिया मानती है, श्री सीता जी और भगवान राम को उनमें आवेश कहीं दिखाई देते ही नहीं है। एक बार चित्रकूट में भगवान राम एक बड़े लंबे तमाल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। तमाल के वृक्ष का जो तना होता है वो श्याम रंग का होता है, इसलिए भगवान की जो वेदिका चित्रकूट में बनी हुई है, पाकर जम्बू रसाल तमाला और बीच में बट वृक्ष है। तो तमाल के वृक्ष के नीचे भगवान बैठे हुए हैं, सीता जी उनके बामांग में हैं और उस वृक्ष के तने में बहुत बड़ी लता जो है वो लिपटी हुई है और लता लिपट करके ऊपर तक चली गई है वृक्ष में। भगवान राम ने एकांतिक क्षण में अपनी प्रियतमा श्री सीता जी की स्तुति की। स्तुति वो नहीं की जो हम लोग स्तुति करते हैं, जो भगवान राम ने स्तुति की वो स्तुति अगर हम लोग करने लगे तो संभवतः हमको संस्कृत की वो स्तुति जो हम पढ़ते हैं और समझ में नहीं आती है, वो दोहे जो हम पढ़ते हैं समझ में नहीं आते और हम समझते हैं हमने स्तुति कर ली और हमने पूजन कर लिया। भगवान का पूजन स्तुतियां पढ़ करके भी होता है, लेकिन भगवान कौन सी स्तुति करते हैं? भगवान कौन सी स्तुति करते हैं? भगवान जो करते हैं हम वो करने लग जाएं तो राम राज्य बने बगैर नहीं रहेगा। हम लोग स्तुतियां वो करते हैं जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, सत्पुरुषों ने ग्रंथ लिखे हैं और हम उसको पढ़ते हैं और पढ़ करके निकल जाते हैं। पढ़ करके निकलना नहीं है, उसके अर्थ को समझना है, उसके अर्थ को
समझने के बाद एक डायरी में रोज नोट करना है। एक दोहा पढ़िए, दोहा पढ़ने के बाद अर्थ पढ़िए, अर्थ पढ़ने के बाद जो समझ में आए तो रामायण बंद कर दीजिए और डायरी उठाइए। एक कलम, एक डायरी और एक रामायण। 3 वस्तुओं के अलावा टेबल पर कुछ नहीं रखा होना चाहिए। कहीं यात्रा करें तो झोले में वही 3 चीजें चलें। ये रामायण को पढ़ने का ढंग बता रहा हूं। एक दोहा पढ़ा, उसका जो निष्कर्ष है वो निकाला और उसको लिखा। आप 365 दिन तक अगर ऐसा लिख लेंगे और अपना लिखा हुआ पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, आपको रामायण समझ में आने लगेगी। तो जो स्तुति भगवान कर रहे हैं यही स्तुति सब लोगों को करना चाहिए। 3 लोग अगर साथ में हैं परिवार के तो किस प्रकार की भाषा, किस प्रकार का प्रेम और किस प्रकार का व्यवहार आपस में होना चाहिए, यही राम स्तुति है। राम की स्तुति जो आप करते हैं वो तो आपने याद की है, लेकिन देखी हुई स्तुति जो है, आंख से देखी हुई स्तुति, भगवान कैसे स्तुति कर रहे हैं। सीता जी से उन्होंने कहा कि ये वृक्ष कितना भाग्यशाली है। खूब ध्यान से सुनिएगा, यही है स्तुति। इसको करना कोई सीख जाए तो बस घर में क्या आनंद हो जाएगा, भगवान का हृदय में वास हो जाएगा। संभवतः हो सकता है फिर आपको बाह्य पूजा की जरूरत कम लगे, क्योंकि भगवान पहले हृदय में आ जाएं, और जब हृदय में आ जाएंगे तब तो मंदिर बाहर बनेगा ही बनेगा। पहले हृदय में तो आ जाएं, बाहर पहले बन जाएगा, अंदर नहीं होगा तो पूर्ति नहीं है। पहले अंदर आ जाए, और जिसके अंदर आ गया है वो जब मंदिर बनाएगा तब सारा संसार उसके दर्शन करेगा। भगवान कहते हैं देखो ये वृक्ष कितना भाग्यशाली है। सीता जी ने कहा कैसे? देखिए, पति पत्नी के बीच में बात हो रही है। उन्होंने कहा कैसे भाग्यशाली है? उन्होंने कहा इस लता ने इसकी श्यामता को ढक रखा है। जो वृक्ष श्याम होता है तना उसका, भगवान अपने लिए कह रहे हैं। जो भक्त हैं वो उसको समझ रहे हैं कि कौन किसके लिए कह रहा है। भगवान वृक्ष के रूप में अपनी उपमा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं ये वृक्ष कितना भाग्यशाली है। सीता जी ने कहा कैसे? बोले इस वृक्ष को इस हरी हरी लता ने चारों तरफ से लपेट करके इसका श्यामता को ढक लिया है और वृक्ष को हरा हरा करके दिखा दिया है। तो सीता जी ने कहा कि आप जो कह रहे हैं वो भी बात ठीक है, लेकिन मेरी दृष्टि से वृक्ष भाग्यशाली है ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि लता वृक्ष से भी ज्यादा भाग्यशाली है। कैसे लता भाग्यशाली है? बोले यदि उसको वृक्ष का सहारा ना मिला होता तो लोग पैर रख के उसके ऊपर से निकल जाते और उसका अपमान होता। तो वृक्ष ने सहारा देकर के उसको सम्मान दिया है। तो भगवान राम ने सीता जी के प्रति अपना अखंड प्रेम, अद्वितीय प्रेम प्रकट किया और सीता जी ने भगवान राम के प्रति अपना दिव्य प्रेम प्रकट किया। अब दोनों में मतभेद हो गया। सीता जी कह रही हैं कि लता भाग्यशाली है, भगवान राम कह रहे हैं कि वृक्ष भाग्यशाली है। भाग्यशाली है कौन? अरे भाई, दो में विवाद हो तो एक जज की जरूरत तो पड़ती है ना, जो जजमेंट दे। तो यहां तो जजमेंट देने वाले, देखिए यही कथा की महिमा है और यही भक्तों की महिमा है। जो जजमेंट देने वाला ऊपर बैठता है वो भगवान की कथा के नाम पर नीचे बैठना स्वीकार कर लेता है। तो जजमेंट देने वाला कौन है? लक्ष्मण जी को बनाया। लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी महाराज युद्ध में ही पूरक नहीं है भगवान के। भगवान के प्रेम प्रसंगों में भी वो अपने आप को कैसे भाग्यशाली सिद्ध करते हैं और दोनों के हृदय को संतुष्ट कर देते हैं, वो लक्ष्मण जी महाराज की भूमिका है।
भगवान ने कहा भाई हम लोगों में मतभेद हो गया है, सीता जी कह रही हैं कि लता भाग्यशाली है, मेरा मानना है कि वृक्ष भाग्यशाली है, जरा तुम बताओ। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा वृक्ष भी भाग्यशाली है, लता भी भाग्यशाली है, इसको कहते हैं स्तुति। स्तुति इसको कहते हैं। स्तुति माने किसी के गुण को अपने मुख से बोलना, ये स्तुति की व्याख्या है। आप जितनी स्तुतियां भगवान की करते हैं उसमें यही तो कहते हैं ना, आपने किस किस पर कृपा की, आपका रंग कैसा है, आपके बाल कैसे हैं, आपके भौहें कैसी हैं, आप कैसे चलते हैं। अभी जब भागवत हम लोग चित्रकूट में करेंगे तो हम लोगों ने आपस में एक मीटिंग की एक दिन, क्या कैसे होगा, तो मधुराष्टकम रोज हुआ करेगा, क्योंकि मधुराष्टकम जिस भागवत में नहीं होगा वो तो बगैर जल का वृक्ष होगा, सूखा हुआ वृक्ष, जिसमें भगवान का चलना भी मधुर, भगवान का बोलना भी मधुर, भगवान की भौहें भी मधुर, भगवान की दंत पंक्तियां भी मधुर, भगवान के चरण कमल और नख सिख सब कुछ मधुर, उनका वस्त्र, उनका पीतांबर सब कुछ मधुर है, गोपियां भी मधुर हैं, लीला भी मधुर है। ये है मधुराष्टकम। तो ये मधुराष्टकम हो रहा है, ये रामचरितमानस का मधुराष्टकम है जो हम आपको सुना रहे हैं। जैसे उत्तरकांड में रामचरितमानस में भक्तमाल है। किसी ने एक बार जयपुर की एक बहन जी थी, उन्होंने कहा कि हम आपसे जयपुर में कथा सुनना चाहते हैं। हमने कहा कि ठीक है, हम जयपुर में कथा करेंगे। बोले लेकिन हम भक्तमाल पे सुनना चाहते हैं। हमने कहा भक्तमाल को पर हमारा अधिकार नहीं है, हम उस पर कथा नहीं कर पाएंगे, भक्तमाल के लिए किसी और को आप बुला लीजिए। मैंने उनसे हाथ जोड़ लिए, लेकिन मैंने उनसे चलते चलते एक बात कही कि भक्तमाल पर मैं कथा तो नहीं करूंगा, लेकिन भक्तमाल की परिभाषा तो बता दूं। भक्तमाल की परिभाषा तो जाते जाते प्रसाद के पुड़िया तो कम से कम देना चाहिए। जब कोई जा रहा हो, विदा हो, तो हमारे महाराज जी प्रसाद की पुड़िया देते थे, और कभी कभी प्रसाद की पुड़िया किसी और कारण से भी देते थे। महाराज जी 3 प्रकार के उपयोग करते थे। कुछ लोग ऐसे आते हैं जो केवल जो ऊपर वाला भाग है ना उसका सेवन करने आते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि खाने आते हैं, वो तो आप समझ ही जाएंगे। मतलब ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं कि महाराज समझ में नहीं आता इसका उद्देश्य क्या है। शूर्पणखा की नाक कटी तो फिर कहाँ गई, अब खोजो, आप खोजो जाकर के। तो महाराज जी ने एक ऐसी नदी का नाम, प्रयागराज की बात है, वकील साहब थे खुराना जी, उनको एक ऐसी नदी का नाम बता दिया तो कहने लगे ये नदी भूगोल हमने पढ़ा है, उसमें तो कहीं नाम हमने पढ़ा नहीं, आपने कैसे नदी का नाम बता दिया। तो महाराज जी के पहले नदी को खोजिए फिर नाक को खोजिए। विचित्र है। और कैसे कैसे प्रश्न करते हैं कि हनुमान जी महाराज ने अपने मुख में मुद्रिका को लेके गए, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलद लांग गए अचरज नाही। तो जब मुख में मुद्रिका लेकर के गए तो सीता जी को देने से पहले उसको धो लिया था कि नहीं। अब बताओ वहां नल लगा था कि नहीं। शोध करो जाकर के, डंपी में जाकर के उतरो और वहां जाओ कि भाई कौन सी जगह है, वहां कोई पाइपलाइन है कि नहीं। हनुमान जी महाराज ने टोटी खोल के उसको पहले धोया हो, और धो भी लिया हो तो कहेंगे रुमाल से पोंछ लिया कि नहीं। मतलब उनके प्रश्न तो खत्म होने नहीं है। प्रश्न इसलिए करने हैं कि प्रश्न करने हैं, और कोई उद्देश्य नहीं है कुछ भी। उसका कारण क्या है। तो महाराज जी ने उनको कहा कि आपको क्यों चिंता होती रहती है। एक सज्जन ने पूछा, अंगद जी ने बड़ा गड़बड़ कर दिया। महाराज जी का क्या गड़बड़ कर दिया। बोले उन्होंने कह दिया जो मम चरण सकस सठटारी, फिर ही राम सीता में हारी। जो मेरा इस सभा में हमारा पैर हिला देगा, मैं वचन देता हूं कि सीता भगवान राम लौट जाएंगे और सीता जी को हार जाएंगे। तो महाराज जी ने कहा आपको इसमें समस्या क्या है, आपकी समस्या क्या है ये बताइए।
बोले अगर अंगद का पैर उठ गया होता तो क्या होता? कमाल है भाई, उठा नहीं, राम राज्य बन गया, रावण मर गया, लेकिन ये टेंशन में। इसीलिए अंग्रेजी का एक शब्द मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अंग्रेजी में जो काल के भाग्य किए गए हैं वो बहुत सोच समझ के किए गए। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। कुछ लोगों की आदत होती है टेंशन में रहने की। वो टेंशन में रहे बगैर रह ही नहीं सकते। उनको कितनी भी मधुर कथा सुनाओ लेकिन उनका चेहरा ऐसे सूजा रहेगा, जैसे लगता है हमने उनसे कोई लोन लिया है और दे नहीं रहे हैं। ऐसा ऐसा चेहरा लेकर के बैठते हैं। भगवान की कृपा है कि आज कोई ऐसा दिख नहीं रहा है। उसका कारण क्या है? जो तत्व होता है ना, तत्व, उसको ग्रहण करते नहीं हैं और व्यर्थ के प्रश्न किया करते हैं। जो बात कही जा रही है उसके तत्व को पकड़ो। लक्ष्मण जी महाराज से भगवान ने कहा कि तुम बताओ कि भाई कौन भाग्यशाली है हम दोनों में। बोले वृक्ष भी भाग्यशाली है और लता भी भाग्यशाली है, लेकिन ये दोनों जो भाग्यशाली ये हैं, ये इनका भाग्य थोड़ा कम है। उससे भी ज्यादा भाग्यशाली वो पथिक है जिसको लता और वृक्ष की छाया प्राप्त है, और वो मैं हूं। ये है भाव। जब तक आपको कृपा अपने ऊपर दिखाई नहीं देगी तब तक कृपा भूतकाल का केवल ग्रंथ में लिखी हुई कृपा रहेगी। कृपा आपको दिखनी चाहिए, आपको, और हर वाक्य में आपके मुंह से ये निकलना चाहिए कि हम पर भगवान की कृपा है। और इसका दृष्टांत मैं इसलिए दे देता हूं ताकि बच्चे, हमें बड़ी प्रसन्नता है कि रायपुर की कथा में बच्चों की संख्या बहुत होती है। हम बार्सिलोना गए थे, एक धर्म संसद हुई थी वहां पर, बहुत वर्षों पहले की बात है। रायपुर का समझो सब कोई साथ में नहीं था उस समय, 7, 8, 9 लोग गए थे हम लोग। तो वहां पर भोजन की बड़ी समस्या, क्योंकि सब जगह नॉन वेज ये सब पहले से हमें पता नहीं था। तो हम लोगों ने पता किया भी हम लोग क्या करेंगे 4 दिन तक, बड़ी समस्या है। तो पता किया, पता चला लंदन से कोई समूह आया हुआ है सरदारों का, और वो इस धर्म संसद में आए हुए संतों के भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, लंगर चला रहे हैं। तो हम लोग गए वहां पर, जूता उतार दिया, सब जूता रख दिया गया। लंगर में अंदर गए तो हमने कहा बगैर प्याज लहसुन का भोजन मिल सकता है क्या? बोले नहीं, नॉन वेज का मतलब बिना मांस का तो मिल जाएगा, लेकिन प्याज तो सब में पड़ा है। लेकिन आप लोग पधारे हैं तो आप बैठ जाइए, हम आपके लिए खिचड़ी बना देते हैं। उन्होंने खिचड़ी बनाई और फिर 3 दिन तक लोग लगातार हम लोग उनके यहाँ जाकर के खिचड़ी खाते रहे। जब लौट करके आए, आखिरी दिन की बात है, तो एक छोटी सी बच्ची वो जहां जूते उतारे थे वहां खड़ी थी। तो जूते उतारते हमने उसको टोकन दिया अपना, उसने जूता हमारा दिया। बोले 1 मिनट रुकिए। उसने अपने रुमाल जेब में से निकाला और दोनों जूतों को साफ किया, फिर हमारा जूता सामने रख दिया। हम देख करके इतने प्रभावित हो गए, हमने कहा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारे ऊपर वो कृपा करें। उसने मालूम है क्या उत्तर दिया? उसने कहा कि कृपा करने की भगवान को जरूरत नहीं है, कृपा तो मेरे ऊपर है, इसलिए कृपा है कि आप, इसका अर्थ मत समझिएगा हम अपने को संत बता रहे हैं। उसने जो कहा वो बता रहा हूं। उसने कहा आप जैसे संतों के जूते साफ करने का अवसर मिला, इससे बड़ी क्या कृपा है? इससे बड़ी क्या कृपा है? जिस दिन आपको जो प्राप्त है उसमें कृपा लगने लगेगी, उस दिन आपका सृजन शुरू हो जाएगा। उस दिन से आप अपने जीवन का निर्माण करना शुरू करेंगे। और जिसको हम विकास मानते हैं, हमारा विकास जब भी हम करते हैं तो दूसरे की तुलना में करते हैं। बस दूसरे की तुलना में ना हम छोटे हैं और दूसरे की तुलना में ना हम बड़े हैं। हम जैसे हैं हम वैसे हैं।
व्यक्ति को पॉलिश करना ही नहीं चाहिए, ताकि अपनी मूल धातु में बना रहे। उस जिसको वो धातु पसंद होगी वो पीछे से आगे आ जाएगा, और जिसको धातु पसंद नहीं है वो आगे से पीछे चला जाएगा। लेकिन आप अपने आप को किसी को प्रभावित करने के लिए कुछ मत बनिए, जो आप हैं वो बने रहिए। और हम लोग क्या करते हैं, उसके पास तो वो है, हम जरा वो ले लें, इसके पास ये है, हम जरा ये ले लें। पूरे समय दूसरे से तुलना कर करके हमें जो प्राप्त हुआ है वो भगवान की कृपा प्राप्त हुई है। उस कृपा को अनुभव ना करके, तो भगवान की कृपा जो जनक जी, जो विश्वामित्र जी ने दशरथ जी महाराज से कहा कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में हो सनाथा, कृपा करके अपने छोटे पुत्र के साथ राम को दे दीजिए। और छोटे पुत्र की व्याख्या जो दशरथ जी ने की वो भरत की व्याख्या नहीं की, उन्होंने लक्ष्मण की व्याख्या की। क्यों नहीं की? लक्ष्मण जी महाराज जो प्रत्यक्ष प्रमाण को मानने वाले लोग हैं कि मैं अपनी आंख से देख करके विश्वास करता हूं, वो लोग इस जन्म में भरत जी को नहीं समझ सकते। जो व्यक्ति प्रेम को प्रमाणित करवा करके प्रेम को मानेगा, वो व्यक्ति प्रेम की कक्षा में कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा। प्रेम को माना जाता है, प्रेम को जाना नहीं जाता है। प्रेम मानने की वस्तु होती है। जान करके अगर अपने प्रेमास्पद की डायरी खोल खोल करके देखेंगे और प्रेमास्पद के जीवन को ड्रिल करके देखेंगे, तो हानि उसकी नहीं होगी, आपकी होगी। क्योंकि आपके भाग्य में दुख लिखा है। भगवान ने दुख नहीं दिया था, आपने ड्रिल कर करके दुख निकाला है। समझ रहे हैं ना? भगवान ने तो सुख दिया था, और लेकिन हमने ड्रिल कर करके पूछ पूछ करके अरे इतना प्रश्न करो जिससे मुस्कुराहट कम ना हो। जहां मुस्कुराहट कम हो जाए तो प्रश्न करना बंद कर दो। तो भरत जी महाराज जो विरोधी तत्व, विरोधी स्वभाव है श्री राम से, भगवान राम का और भरत जी का स्वभाव विरोधी है। और विरोध की व्याख्या संसार के लोग ये समझते हैं कि हम दोनों में विरोध है, बनती नहीं है हमारे आपस में, उसको हम लोग विरोध मानते हैं। लेकिन रामचरितमानस उसको विरोध नहीं मानता है, रामचरितमानस उसको पूरक मानता है। कैसे पूरक मानते हैं? अब आपको अभी हम सिद्ध करके दिखाते हैं। भगवान राम को जब बालक रूप में खेलने की इच्छा होती थी, तो खेलने के लिए दो टोलियां बनेंगी। विरोधी के हुए बगैर खेल कोई खेल ही नहीं सकता है, विरोधी की जरूरत है। और लक्ष्मण जी महाराज का निर्णय है कि हम राम के विरोध में कभी नहीं जाएंगे। और भरत जी का निर्णय है कि जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। हमारे प्रभु का कार्य, उनका खेल जैसे बने, उनको जैसे प्रसन्नता हो, हम वो करेंगे। तो परिणाम क्या हो जाता था कि भरत जी विरोधी टोली के साथ चले जाते थे। अयोध्यावासी इसको देखते रहते थे, दशरथ जी महाराज भी उसको देखते रहते थे कि भरत जो हैं वो हमेशा विरोधी टोली के साथ जाते हैं। तो जो व्यक्ति हमेशा आपके विरोधी टोली की ओर चला जाए, तो कोई भी व्यक्ति कहेगा इन दोनों की आपस में बनती नहीं है, इन दोनों की आपस में बनती नहीं है। लक्ष्मण जी महाराज जब भगवान राम के साथ 14 वर्ष के वनवास के लिए जा रहे थे, उस समय सुमित्रा जी उनकी मां और उर्मिला उनकी पत्नी दरवाजे तक छोड़ने नहीं आई। ये है प्रेम, ये प्रेम का स्वरूप है। लोग विदा करते समय निश्चित रूप से भावुक होते हैं, कई बार रोने भी लगते हैं, अलग अलग तरह की होता है कुछ संसार में। लेकिन जो प्रेम का जो तत्व है, जो तत्व जिसको मैं आपके सामने कथा की पूर्णता तक संभवतः सिद्ध कर पाऊंगा, जो प्रेम का तत्व है वो लक्षण से नहीं होता है कि दरवाजे तक छोड़ना आना जरूरी है।
क्योंकि दरवाजे तक आप छोड़ोगे तो दरवाजे के बाहर 1 मीटर आगे तक तो आप गए नहीं। इसका मतलब आपकी सीमा दरवाजा है, और 1 मीटर आगे गए तो 2 मीटर आगे नहीं जाओगे, इसका मतलब 2 मीटर आपकी सीमा है। और प्रेम की कोई सीमा होती नहीं है, प्रेम की सीमा होती नहीं है। प्रेम तो अपने हृदय में होता है, और जिसके प्रति होता है वो समझता है, और जो करता है वो समझता है। 2 के अलावा तीसरे का कार्य उसमें होता ही नहीं है। लक्ष्मण जी को छोड़ने के लिए सुमित्रा जी नहीं आई, लक्ष्मण जी को छोड़ने के लिए उर्मिला जी नहीं आई। मालूम है दोनों क्यों नहीं आई? उर्मिला जी अपने प्रियतम लक्ष्मण जी महाराज से इतना प्रेम करती हैं, और वो जानती हैं कि इनकी निष्ठा का आधार राम है, उनकी निष्ठा का आधार राम है। तो इनकी जो राम के प्रति निष्ठा है, जिसके कारण ये जा रहे हैं, और मैं अगर दरवाजे तक छोड़ने जाऊंगी, जब अंतिम बार आंख मिलाऊंगी तो मेरे आंखों का दुख कहीं इन्होंने देख लिया, तो जितनी देर वो मुझे देख करके दुखी होंगे, उतनी देर तक राम से विस्मृत हो जाएंगे। ये तत्व है प्रेम का। तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। भगवान राम ने हनुमान जी महाराज से यही कहलवाया, जो हमारे तुम्हारे बीच का जो प्रेम का तत्व है, वो केवल एक मेरा मन जानता है। तो कोई कह सकता है, सीता जी कह सकती हैं कि आपका मन जब जानता है तो आप अपने मन को दुख सुना दीजिए कि आप हमारे वियोग में कितने दुखी हैं। तो भगवान ने आगे क्या कहलवाया, बोले तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। लेकिन समस्या मेरी सबसे बड़ी है, सो मन रहत सदा तो ही पाही, जानो प्रीति रस इतने माही। वो मन भी मुझे छोड़ करके तुम्हारे साथ चला गया, क्योंकि मेरा मन मुझ में है ही नहीं। मेरा मन तो सो मन रहत सदा तो ही पाही, वो मन तो तुम्हारे साथ चला गया मेरा। प्रेम का तत्व ये है कि हमारा मन जानता है कि हम तुम्हारे वियोग में हम कितने दुखी हैं, और प्रीति का रस ये है कि हमारा मन तुम्हारे साथ चला गया। ये उसकी व्याख्या है। उसका कारण क्या है? हम इसलिए आज धीरे धीरे बोल रहे हैं जरा, क्योंकि हमें एक श्रोता ने कहा था, वो श्रोता यहां बैठा है, क्योंकि सामने कोई आ जाता तो बात माननी पड़ेगी, पीछे से कुछ भी कहते रहो तो कुछ चलेगा। उन्होंने कहा आप बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, जब तक हम समझ पाते हैं तब तक आप आगे निकल जाते हैं। कैसी कैसी बात है। अरे महाराज, ये जो टोपी लगाई है ना, ये टोपी इसलिए लगाई है कि सुन सुन करके बाल उड़ गए। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, अरे बाल जो है वो उड़ गए। तब सोचा भी कम से कम धूप से भी बचेंगे और सर्दी से भी बचेंगे, तो हमने टोपी लगाना शुरू कर दी। लोगों ने समझा पता नहीं कोई सिद्धि मिल गई है इनको। सिद्धि उद्धि कुछ नहीं मिल गई है। सिद्धि उद्धि का तात्पर्य रंग टोपी नहीं होता, ये तो आप लोग गणित लगाते रहते हैं। तो लक्ष्मण जी महाराज जो हैं भगवान की साइड में रहते हैं खेल में, और भगवान को गेंद खेलने का मन हुआ, सरजू जी के किनारे चले गए। जब सरजू जी के किनारे वो चले गए, उस समय 11 बच्चे एक तरफ, 11 बच्चे एक तरफ, भगवान राम इधर के नेता और उधर के नेता भरत जी महाराज। खेल शुरू हो गया। भगवान राम ने बीच में गेंद रखी गई, भगवान राम आगे बढ़े और अपने चरणों का प्रहार गेंद के ऊपर बड़ी जोर से किया, और गेंद जो है वो दौड़ करके भरत जी के पाले में जाने लगी। तो भरत जी के पाले में जब गेंद जाने लगी, तो जैसे चरण प्रहार राम जी ने किया, उससे दुगनी जोर से भरत जी महाराज ने उसको मारा। तो लोगों ने कहा कि देखा, जो लोग ये समझते हैं ना कि उर्मिला जी क्यों छोड़ने नहीं आई, जो लोग ये समझते हैं कि सुमित्रा जी छोड़ने नहीं आई,
मालूम है आपस में बातें क्या करते हैं, हम तो पहले से जानते थे इन लोगों में कुछ चल रहा है, हम तो पहले से जानते थे। हम जो कहा ये कप नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। किससे कहा था आपने? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? कुछ पता नहीं, लेकिन हम बोलेंगे। अब लक्ष्मण जी महाराज जो हैं वो प्रसन्न हैं। उर्मिला जी उनको विदा करने के लिए इसलिए नहीं आ रही हैं, उनको दुखी दिखाना नहीं चाहती, लेकिन अगल बगल वाले तो अपने दृष्टि से बातें करेंगे। लोग अपने ढंग से बातें करेंगे। लोगों की दृष्टि से अगर आप चलेंगे एक कदम नहीं चल पाएंगे। आप बढ़ते जाइए और लोग की दृष्टि जब आपको स्वीकार कर लेगी तो आप जब लाभ देने की स्थिति में आ जाएंगे तो जो निंदा करने वाले हैं वो आपके पीछे पीछे चलना शुरू कर देंगे। जब तक आप समाज के लिए उपयोगी नहीं हो जाते, जब तक किसी के स्वार्थ की पूर्ति आपसे नहीं होगी, तब तक आपको निंदा का पात्र बनना पड़ेगा। और जब किसी की प्रशंसा का पात्र आप बनते हैं तो प्रशंसा का पात्र केवल वो ही बनता है जो दूसरों के उपयोग आता है। इस संसार का रूप यही है, यही ज्ञान है, यही भक्ति है। इतनी बात को समझ लेना है तो निंदा स्तुति से आप बच लेंगे। हमारे महाराज जी हमेशा कहा करते थे, अहंकार मुक्त होने का बहुत सुंदर उपाय महाराज जी बताते थे। अहंकार मुक्त होने के लिए आपको कोई जप करने की आवश्यकता नहीं है, साधन करने की आवश्यकता नहीं है। अहंकार मुक्त होने के लिए आपको केवल एक ही काम करना है जो आप नहीं करते हैं। शुरू कर दीजिए। क्या बोले? दूसरों के अहंकार की रक्षा करना शुरू कर दीजिए। दूसरों के अहंकार की रक्षा करेंगे आप अहम मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि दूसरे के अहंकार की रक्षा वही करता है जो अहम मुक्त होता है, और दूसरे के अहंकार को वही तोड़ता है जो अहंकारी होता है। इतनी छोटी छोटी दवाई की पुड़ियों से महाराज जी बड़ा क्रिटिकल केस क्लियर कर देते थे। जो अंदर ऊपर जाने वाला है उसको भी रोक लेते थे, नहीं नहीं हम तुम्हें दवाई बताते हैं, तुम ले लो। ऐसा महाराज जी का स्वभाव था। तो जो लोग देखते थे कि देखा भरत जी महाराज कभी हमेशा विरोधी दल में उस तरफ जो रहते हैं वो इसलिए रहते हैं कि राम के प्रति इनकी निष्ठा नहीं है। भारत में कमी निकालने वाले भी लोग दुनिया में होते हैं, लेकिन विचित्र बात है जब उनको देख लिया कि राम जी ने फुटबॉल मारी तो उन लोगों ने लक्षण प्रमाण क्या माना, अगर राम जी को जिताने की इनकी इच्छा होती तो पाले में गेंद जाने देते, राम जी जीत जाते। लेकिन ये हार सह नहीं सकते, भरत हार नहीं सह सकते, भरत तो राम को हरा करके रहेंगे। ऐसी वृत्ति के जो लोग थे उन्होंने भरत जी के चरण प्रहार को इस रूप में देखा। भक्तों ने कभी भरत जी से पूछा कि भगवान राम ने जब चरण प्रहार किया गेंद के ऊपर तो आपने इतनी जोर से आपने गेंद को क्यों मारा चरण से? भरत जी ने कहा जब तुमने पूछ लिया है तो बता देते हैं। भरत जी ने कहा कि मैंने चरण प्रहार जोर से इसलिए किया, जो भगवान के चरणों को छोड़ करके मेरे पास आए उसको इतनी जोर से मारो कि सीधे भगवान के पास पहुंच जाए। साधु होए न कारज हानि, साधु शाप भी दे देगा, ध्यान रखिएगा। ऐसन हट करिहो पहचानी, साधु ते होए न कारज हानि। हनुमान जी महाराज ने ये निर्णय कर लिया कि मैं विभीषण से प्रेम करूंगा। क्यों करूंगा प्रेम? बोले साधु ते होए न कारज हानि, साधु के द्वारा कार्य की हानि नहीं होगी। साधु किस आधार पे मान लिया? साधु किस आधार पे मान लिया? बोले रामा युद्ध अंकित गृह, घर के बाहर भगवान का आयुध बना हुआ था धनुष बाण। रामा युद्ध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाए, नभ तुलसी का वृंद तह देख हर्ष कपराए। उन्होंने देखा वाह रामा युद्ध बना है, तुलसी का वृक्ष है, और उसी समय रावण के भवन में जब हनुमान जी गए तो रावण सो रहा था। विभीषण जी के भवन में जब हनुमान जी गए तो विभीषण भी सो रहा था। दोनों सो रहे थे जब हनुमान जी गए। अंतर केवल इतना है
कि हनुमान जी के जाने के बाद रावण सोता रहा और विभीषण जग गए। संत के आने के बाद जो राम नाम की मुद्रिका लेकर के आया है, राम नाम का संदेश लेकर के जो आया है, उसके बाद जो जग गया वो विभीषण, जो सोता रहा वो रावण। इसमें कोई प्रकार की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सीधा सीधा समीकरण है। उस समीकरण को जो चादर ऊपर पड़ी हुई है, जैसे मूर्ति का अनावरण होता है, अनावरण, ऐसे सिद्धांतों का, भक्ति सिद्धांतों का, ज्ञान सिद्धांतों का, और जो जीवन में हमारे सामने उपलब्धियां बह रही हैं, प्रवाहमान है, आनंद हमारे सामने बह रहा है, हम उस आनंद को छोड़ देते हैं और दुख को खरीद लेते हैं। उसके काट में ये बातें आपके समक्ष बताई जा रही हैं कि आप कैसे आनंद में रह सकते हैं। राम नाम तई सुमिरन की ना। विभीषण जी महाराज जहां हनुमान जी गए, उसी समय हनुमान जी महाराज, विभीषण जी उठ करके बैठ गए। जब उठ करके बैठ गए तो सबसे पहला शब्द जो उनके मुख से निकला, राम राम राम। बस सो करके उठिए तो कम से कम एक साधना तो कल से ही शुरू हो सकती है। इसमें ना पैसा लगेगा, ना समय लगेगा, ना व्यवस्था लगेगी, ना मंदिर लगेगा, ना माला, ना दीपक, कुछ नहीं लगेगा। क्या किया विभीषण जी ने? राम नाम ते सुबनन कीना। बस आपने राम नाम का स्मरण किया और हनुमान जी तक पहुंच गया। ऐसा थोड़ी है हनुमान जी विभीषण जी के सामने थे, आपके घर में नहीं है। हनुमान जी तो वहां रहते हैं, लेकिन हम उठते ही आवाज लगाते हैं, अरे भाई चाय जल्दी लाओ। तो हनुमान जी बैठे भी होते हैं तो उठ करके चले जाते हैं। इनको तो बेटी का अभ्यास है। अरे भाई राम नाम मुंह से बोल देने में क्या समस्या है, जरा सा बोल दो। उसने राम राम तेई सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। हनुमान जी ने उनकी पहचान कर ली। पहचान क्या है? जो सुबह सुबह उठते उठते सबसे पहले राम नाम बोल रहा है, अरे वही तो भक्त है। भक्त को प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं है, भक्त को सामने दिखाई दे रहा है कि उसने राम नाम का स्मरण किया और घर के बाहर रामायुध अंकित हैं और तुलसी का वृक्ष है। केवल लक्षण प्रमाण से मात्र उन्होंने मान लिया। हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो गए। तो सामने भरत जी महाराज ने जो चरण प्रहार किया, वो उन्होंने इसलिए प्रहार किया था कि भगवान के को छोड़ करके जो हमारे पास, जो भरत के पास आ रहा है, उसको ऐसा ठोकर मारो कि भगवान की शरण में चला जाए। लेकिन विचित्र बात है, भरत जी महाराज से लोगों ने ये प्रश्न किया कि लक्ष्मण जी महाराज जो हैं बहुत भाग्यशाली हैं। और लक्ष्मण जी महाराज कितने भाग्यशाली हैं, इस बात को हम इतने दिन से आपको बताते आ रहे हैं कि भरत जी महाराज ने अपने मुख से स्वयं कहा था हनुमान जी से, आहा राम लक्ष्मण बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। लक्ष्मण के बराबर भगवान के चरणों में प्रेम करने वाला दूसरा नहीं है। लेकिन इस बात को जानने का प्रमाण क्या है? इस बात को जानने का जो आपको फल मिलेगा वो क्या है? बोले जो लक्ष्मण जी में भगवान की प्रीति देख रहा है, उसकी प्रीति का स्तर कितना ऊंचा होगा। जिसके अंदर भगवान के प्रति प्रीति है, वो दूसरे में प्रीति देख करके हनुमान जी को विश्वास में ला रहा है। आहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। लक्ष्मण जी महाराज के लिए भरत जैसे किसी ने पूछा, कभी कभी विरोध करके भी पूर्णता की जाती है। ये प्रेम का स्वभाव है। ये प्रेम का स्वभाव है कि विरोध करके उसको प्रसन्न किया जाता है। विरोध करके ऐसे ढंग से विरोधी शब्द बोला जाता है जिससे वो प्रेमास्पद समझ जाता है ये इनकी शैली है, ये इनका तरीका है। वो ऐसे ही कहते हैं। लक्ष्मण जी महाराज के लिए कहा किसी ने भरत जी से, लक्ष्मण जी महाराज बड़े भाग्यशाली हैं, आप भी उनको भाग्यशाली मानते हैं ना? बोले हाँ मानता तो मैं भाग्यशाली हूं।
तो उन्होंने कहा धीरे से आपने क्यों बोला, हमेशा तो आप अच्छी तरह बोलते हैं, आज लक्ष्मण जी की भाग्य की सराहना धीरे धीरे क्यों कर रहे हैं। तो भरत जी ने कहा लक्ष्मण भाग्यशाली तो सबसे ज्यादा है। उसका कारण क्या है, लक्ष्मण जी बाल्यकाल से लेकर जन्म से लेकर के और लीला संवरण तक एकमात्र एक पात्र ऐसा है पूरी रामायण में जो भगवान से कभी अलग नहीं हुआ। मात्र एक पात्र ऐसा है लक्ष्मण जी, एक क्षण के लिए भी कभी राम से अलग नहीं हुए, ऐसा अद्वैत भाव उनका है। लेकिन उस अद्वैत भाव को मानने वाला कितना अद्वैत है उसकी बात आप देखिए। और वो अद्वैत को कैसे सिद्ध कर रहा है, जिसके अंदर प्रेम होगा वो ही उसी अद्वैत को सिद्ध करेगा। उस अद्वैत को सिद्ध करने के लिए उन्होंने विशिष्टाद्वैत और द्वैत का उपयोग किया। अद्वैत को सिद्ध करने के लिए द्वैत और विशिष्टाद्वैत का उपयोग आपने ग्रंथों में कहीं नहीं सुना होगा। द्वैत माने दो, अद्वैत माने एक, विशिष्टाद्वैत माने अनेक। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, यही तो है ना। ब्रह्म अद्वैत है, भगवान द्वैत हो जाते हैं। सीता जी के साथ विवाह कर लिया, द्वैत हो गया। उसके बाद जितने श्रोता और जितने संसार में लोग हैं, ये भगवान का विशिष्टाद्वैत रूप है। अब भरत जी महाराज यहां पर लक्ष्मण जी का भाग्य कह रहे हैं भरत जी, लेकिन धीरे से बोल रहे हैं। बोले हाँ लक्ष्मण जी बड़े भाग्यशाली हैं। तो लोगों ने कहा अब धीरे से क्यों बोल रहे हैं, हमेशा तो लक्ष्मण जी की बड़ी प्रशंसा करते हैं। बोले भाग्यशाली तो वो बहुत हैं, लेकिन एक जगह पर मैं उनसे भी ज्यादा भाग्यशाली हूं। बस जो आधार है सबका वो राम है। राम, जब राम आधार होंगे तब भरत जी महाराज ने अपने अंदर वो गुण देखा जिस गुण के आधार पर वो भगवान के परम भक्त बने। उन्होंने कहा सब जगह लक्ष्मण भाग्यशाली हैं, लेकिन भैया राम जब खेलते हैं और मैं विरोधी दल का नेता बनता हूं, उस समय लक्ष्मण की हानि ये होती है कि उतनी देर तक लक्ष्मण को भगवान का दर्शन नहीं होता है और मुझे उस समय भी दर्शन होता है, क्योंकि मैं विरोधी दल का नेता बनता हूं, मैं सामने खड़ा होता हूं। उसका कारण क्या है, जो प्रेमी होता है वो किसी कारण से विरोध स्वीकार करता है। जो कल हमने आपके समक्ष चकवा चकवी की बात कही थी, चकवा चकवी को बंद भी कर दिया। पहले गंगा जी के दोनों किनारों पर प्रेम की बातें करते रहते थे वो, लेकिन किसी व्यक्ति ने पिंजरा खरीद करके चकवा और चकवी को बंद कर दिया। और बंद करने के बाद भी चकवा चकवी ने आपस में सम्मेलन नहीं किया, मिले नहीं, दोनों एक दूसरे की ओर पीठ करके बैठ गए और दोनों प्रेम की बातें करने लगे। इसका कारण क्या है, जिन्होंने प्राप्त कर लिया है उनके जीवन में प्रेम की उपरति हो जाती है। जिन्होंने प्राप्त कर लिया उनके जीवन में प्रेम की उपरति हो जाती है, इसीलिए बातचीत का स्तर भी बदल जाता है। आपने सुना होगा कोरोना काल में हमारे पास तो ऐसे फोन आए थे, आपके पास आए कि नहीं हमें नहीं पता, हमारे पास तो आए थे। कई स्त्रियों ने हमसे कहा इनको थोड़ा उपदेश दीजिए। हमने कहा क्या? बोले थोड़ा घूमा तो करें जाकर के बाहर, कम से कम, समझ गए ना। बोले कम से कम 1 घंटा वॉकिंग तो करनी चाहिए, मॉर्निंग वॉक करें या रात में घूमें, कहीं तो घूमने जाएं। इसका मतलब मालूम है क्या हुआ? 24 घंटा वही सर, 24 घंटा वही मुंह, 24 घंटा वही। अब विचित्र बात है, प्रेम आपस में इतना है, लेकिन प्रेम में भी ना देखने की इच्छा बनी हुई है। जिसको आप लोग प्रेम समझते हैं उसका स्वरूप यह है। भरत जी का प्रेम महाराज अद्भुत है। जो अद्भुत को जान लेगा वो इस चक्कर में पड़ेगा ही नहीं, इस चक्कर में पड़ेगा ही नहीं। उसका कारण क्या है? उसने जान लिया तत्व को। यही प्रेम का तत्व है, जान लेना। इसको जिसने जान लिया उसका कारण क्या है? जो वास्तव में प्रेम है वो भरत जी महाराज ने कहा, उसमें लक्ष्मण जी महाराज एक समय ऐसा होता है कि थोड़ी देर के लिए जो है
मैं भाग्यशाली ज्यादा होता हूं जिस दिन आपको अपने अंदर जो आपको प्राप्त है आपको लगने लगे, बस उसी दिन आप भाग्यशाली हैं, उसी समय आप भाग्यशाली। मज्जन फल पेकी तत्काला काक होई पिक बकौ मराला। उसी क्षण आप भाग्यशाली हैं। और जिस क्षण आपने अपने अंदर अभाव देखा और दूसरे के अंदर प्रभाव देखा तो परिणाम क्या होगा? जो हम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं और जो नहीं होना चाहिए वो हमारे जीवन में हो जाता है। तो लक्ष्मण जी महाराज को दशरथ जी ने क्यों दिया? बोले भरत जी का स्वभाव भगवान राम से विरोधी स्वभाव है। जब राम जाएंगे तब वो थक जाएंगे तो उनके चरण सेवा की आवश्यकता होगी, और चरण सेवा की जब आवश्यकता होगी तो राम भी शीलवान और भरत जी भी शीलवान। वही कुआं और पेड़ वाली बात जो मैंने आपके सामने कही थी, दोनों एक ही स्वभाव के एक ही गुण के मिल जाएंगे, ये भी संकोची वो भी संकोची। तो राम जी कहेंगे अरे भरत अब पाँव मत दबाओ, अब तुम सो जाओ। भरत जी कहेंगे जी भैया जैसी आपकी आज्ञा। ध्यान रखिएगा, सेवक का धर्म स्वामी से विरोधी जब तक नहीं होगा। डॉक्टर साहब से हम अपनी अंतरंग बातें और प्रपत्यानंद जी से अंतरंग बातें कर चुके हैं। वो उसको समझते होंगे कि महाराज जी को मैं कितना कष्ट देता था, कष्ट, लेकिन आपकी दृष्टि से वो कष्ट था, लेकिन हमने अपनी दृष्टि से सुख दिया था। उसका कारण क्या है? हमारी डांट केवल इस बात पे पड़ती थी। आज ही मैं शाम को सुना रहा था कि महाराज जी कहते थे तुम भूत हो क्या, तुम पागल हो क्या, ऐसे शब्द में सुनने को मुझे मिलते थे। लेकिन मालूम है ये भूत और पागल सुनने के लिए ये क्यों सुनने को मिलता था? ये गलती के बदले सुनने को नहीं मिलता था। ये मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार था, ये सबसे बड़ी मेरे ऊपर कृपा थी। क्योंकि महाराज जी कहते थे कभी तो विश्राम किया करो भाई। क्योंकि आदित्य जी, ये आदित्य जी महाराज जी के चरणों में सेवा में हमारे साथ कई वर्षों रहे, इसलिए मैं इनके सामने कह रहा हूँ। क्योंकि जो सामने वाला ना हो तो आप कह सकते हैं कि आप गप सड़का खींच रहे हैं। हम सामने वाले के सामने कह रहे हैं कि जिसने देखा है। महाराज जी अक्सर मुझे इसलिए डांटते थे कभी तो विश्राम किया करो भाई, तो दिन रात काम, दोपहर में काम। तो उसका कारण क्या है? मुझे इतना सुख मिलता था उनकी सेवा करके। जब वो सोते थे तो मैं कई बार उठ करके उनको देखता था, उनको उठ करके देखता था, क्योंकि उनका सोना मुझे विश्राम देता था, उनका सोना मुझे विश्राम देता था। और महाराज जी का स्वभाव था करवट लेते थे, करवट लेकर के तो उनका घुटना जब घुटने के ऊपर आता था तो एक छोटी सी पतली सी तकिया सेमर के रुई की रखी रहती थी, उसको धीरे से महाराज जी के चरण उठा के मैं दोनों के बीच में रख देता था, ताकि उन्हीं का चरण उन्हीं को कष्ट न देने लगे। उसका कारण क्या है? आप जब किसी को भाव से जोड़ेंगे तो उसको क्या चाहिए वो बोलेगा नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। ये प्रेम का स्वरूप है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसीलिए भरद्वाज जी महाराज ने जो मैं चर्चा कई दिन से आपके समक्ष कर रहा हूं, जब भरत जी महाराज चलने लगे, श्री राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत जन्म न भरत को, मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को, दुख दाह दारिद्र दम्भ दूषण सुजस मिस अपहरत को, कलि काल तुलसी से सठन हठ राम सन्मुत करक को ये को शब्द जो है गोस्वामी जी ने केवल भरत जी के लिए उपयोग किया है। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। को शब्द लक्ष्मण जी के लिए भी नहीं किया, हनुमान जी के लिए भी नहीं किया। को शब्द को सुरक्षित रखा केवल भरत जी के लिए, क्योंकि भरत में और राम में वस्तुतः कोई अंतर है ही नहीं। जब भरत जी महाराज जा रहे हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं भी उनके साथ गया। कलिकाल तुलसी से सठनी हठ राम सन्मुख करत को,
इस दुष्ट को इस कलिकाल में भगवान के समक्ष चित्रकूट तक कौन ले जाता? अब संसार के इतिहासकार और जितने वैज्ञानिक हैं और जो दृष्टि को सत्य मानते हैं और अपने को ग्रंथ का प्रणेता या समझदार मानते हैं, वो ये कहेंगे ये तो संभव ही नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी अभी 450 साल के करीब हुए, उतने साल पहले हुए, और भगवान राम तो लाखों वर्ष पहले त्रेता युग में हुए। तो गोस्वामी जी ये जो लिख रहे हैं ये तो बात समझ में नहीं आई, ये तो गलत बात है। बस ये गलत बात आपको तब लगेगी जब प्रेम के और तत्व के अनादि रूप को आप नहीं समझ पाएंगे। अनादि तत्व जो है, ये अनादि तत्व, ये हमारे गुरुदेव पूज्य श्री राम किंकर जी की कृति है, जिसका उद्घाटन उन्होंने प्रवचन में दिल्ली में किया था। अनेक विचार उनके हैं, लाखों करोड़ों विचार है, लेकिन अनादि तत्व जो है उन्होंने वहीं पर कहा था। क्यों कहा? किसी ने उनसे पूछा कि आदि कवि वाल्मीकि जी महाराज हैं और गोस्वामी जी कहते हैं कि रच महेश निज मानस राखा, कि रामचरित मानस की रचना शंकर जी ने की। तो ये बताइए, जब आदि कवि वाल्मीकि जी हैं तो शंकर जी कौन है? तो उन्होंने कहा शंकर जी अनादि कवि है। ये शब्द ब्रह्म है महाराज, ध्यान रखिएगा, ये शब्द ब्रह्म है और इस अनादि में ही सब कुछ छिपा है। जैसे बीज में वृक्ष भी छिपा है और पत्ते भी छिपे हैं, रस भी छिपा है, गुठली भी छिपी है, इस अनादि तत्व में सब छुपा है। जैसे मैंने संभवतः शायद यहीं पर कहा था, शंकर जी का विवाह हुआ तो वहां के ब्राह्मणों ने कहा कि आप गणेश जी का पूजन करिए। तो गणेश जी को शंकर जी को ये कहना चाहिए अभी तो हमारा विवाह नहीं हुआ, तो गणेश जी कहां से आ जाएंगे? बस यही अनादि तत्व है, यही ज्ञान का अनादि है और यही प्रेम का अनादि है। तो जो तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, कलिकाल तुलसी से सठन हठ राम सन्मुख करत को, तो महाराज जी ने इसको इस तरीके से सिद्ध किया था। बोले जो अनादि होता है उसका आदि नहीं खोजना चाहिए, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। तो जो बच्चे आजकल सीरियल देख करके और नॉवेल पढ़ पढ़ करके मूल ग्रंथ तो पढ़ना दिया है छोड़, और जो आजकल वर्तमान लेखक कदाचित बन गए हैं, वो उनका भाव बहुत अच्छा है, बन जाए बहुत अच्छी बात है। लेकिन ध्यान रखिएगा, हर लेखक का जो भगवान विषयक ग्रंथ को लिख रहा है उसका ये परम कर्तव्य है कि वो वट वृक्ष की परंपरा का उपयोग अपने लेखन में करे। वट वृक्ष की परंपरा का अपने लेखन में उपयोग कैसे करे? जैसे वट वृक्ष कितना भी ऊपर चला जाए लेकिन उसकी सारी शाखाएं निकल करके नीचे की ओर मूल की ओर जाती हैं। मूल की ओर क्यों जाती हैं? ये मूल क्या है? ये मूल ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, यही अनादि है, यही अनादि है, यही मूल है। सजल मूल जिन सरतन नाही, बरस गए पुन तबही सुखाई। जो नदियां गर्मी के समय सूख जाती हैं उसका प्रमाण यह है कि उनका संयोग जो है मूल से नहीं है। जो व्यक्ति का वक्तव्य आज सत्य हो और 70 वर्ष के बाद उसकी बात काट दी जाए, इसका तात्पर्य उसने अपनी बुद्धि का प्रलाप किया था, उसने भगवान को हृदय में धारण करके बात नहीं कही थी। बुद्धि का प्रलाप ताली बजवा सकता है, बुद्धि का प्रलाप नचवा सकता है, बुद्धि का प्रलाप पैसे इकट्ठे कर सकता है, बुद्धि का प्रलाप सोने की चैनों की संख्या बढ़ा सकता है। लेकिन भाव जब होगा आपका, भाव भगवान के प्रति, तो आपको केवल एक ही चिंता होगी कि हम हर भाव को भगवान से मूल से जोड़ दें।
इसीलिए हमारे महाराज जी हमेशा कहते थे कि एक ही वृक्ष ऐसा होता है बरगद का, जिसकी सारी शाखाएं नीचे की ओर जाती हैं, बाकी सारे वृक्ष ऊपर की ओर जाते हैं, लेकिन बरगद की सारी शाखाएं। इसलिए शंकर जी कथा करते हैं तब, काकभूषुंड जी कथा करते हैं तब, सब के सब लोग, यहाँ तक कि पंचवटी में भगवान भी जब चित्रकूट में बैठे हैं तो बीच में बरगद जरूर होता है। ये बरगद क्या है? बट विश्वास अचल निज धर्मा। बोले विश्वास का प्रतीक है बट, तो विश्वास के नीचे बैठ करके ही जो है वो कथा होती है, और विश्वास के बट के वृक्ष के नीचे बैठ करके कथा सुनी जाती है। जब ध्यान में प्रारंभ में कराता हूं तो आपको ये निवेदन करता हूं कि भाव शरीर से वहां चलिए कि जहां पर बैठ करके कथा कही जा रही है और सुनी जा रही है। तो उसका कारण क्या है? भाव शरीर से जब आप जाएंगे तो आपकी मनस्थिति कथा सुनने के लिए तैयार हो जाएगी। जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि हमें भरत जी चित्रकूट तक ले गए और शंकर जी अपने विवाह में गणेश जी का पूजन करते हैं, इसका तात्पर्य अनादि तत्व को उन्होंने स्वीकार कर लिया। ईश्वर के संदर्भ में बट विश्वास अचल निज धर्मा। तीर्थराज समाज सुकर्मा और तीर्थराज प्रयाग में बट वृक्ष है। जो बट वृक्ष कभी भी समाप्त नहीं होता है। ये कहा जाता है कि वो जो बट वृक्ष है, अक्षय बट कहते हैं उसको, अक्षय का तात्पर्य होता है जिसका क्षय ना हो। जो लोग प्रयाग, मुझे तो लगता है यहाँ अधिकांश लोग गए होंगे प्रयागराज में, वहां पर एक बट वृक्ष अभी भी है, उसको अक्षय बट कहते हैं। अक्षय का तात्पर्य उसका क्षय नहीं होता है। तो भगवान जो हैं अक्षय का सहारा कहां पर लेते हैं? अक्षय का सहारा ऐसे लेते हैं कि भगवान के चरणों की वंदना सारे भक्तों ने की। भरत जी महाराज भी भगवान के चरणों को चाहते हैं, लक्ष्मण जी महाराज भी भगवान के चरणों को चाहते हैं, यहाँ तक कि वशिष्ठ जी, शंकर जी, विश्वामित्र जी, सब लोग और सारे के सारे जितने भक्त हैं जब वंदना करते हैं तो आप पढ़ेंगे कि वो भगवान के चरणों की वंदना जरूर करते हैं। तो भगवान ने सोचा कि मैं जरा अपने चरणों की महिमा सुनते सुनते मैं जरा चखना चाहता हूं कि मेरे चरणों में ऐसी कौन सी विशेषता है कि मेरे भक्त मेरे चरणों की वंदना करते हैं। तो जब चरणों की वंदना को लेकर के भगवान अपने ही चरणों पर रीझ गए, अपने ही चरणों पर रीझ गए और उसका स्वाद लेने की इच्छा हुई। इसीलिए छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं अपना अंगूठा पैर का चूसते हैं। वो बच्चे नहीं होते हैं, वो भगवान का जो स्वभाव है, वो बच्चे भगवान के ही तो रूप हैं, भगवान के रूप हैं। इसीलिए आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे कई बार लेटे लेटे अपना पैर पकड़ के चूसते हैं। तो भगवान का स्वभाव बच्चों में आ जाता है। तो भगवान जो हैं जब प्रलय होने लगा तो अक्षय बट बढ़ने लगा, अक्षय बट बढ़ने लगा और सारा संसार प्रलय में लगभग डूब गया। जब डूब गया, लेकिन भगवान बाल मुकुंद जो थे, बाल मुकुंद उस वृक्ष के ऊपर एक पत्ते का सहारा लेकर के उस पर लेट गए। बट वृक्ष के एक पत्ते का सहारा लेकर के, कितना छोटा पत्ता होता है बट का, और भगवान ने कितना छोटा शरीर बनाया होगा। हनुमान जी ने भी छोटा भी शरीर बनाया, बड़ा भी बनाया। जब बट वृक्ष का सहारा लेना है तो छोटे से पत्ते के ऊपर भगवान लेट गए बाल मुकुंद। तो भक्त ने लिखा कि भगवान क्या कर रहे हैं? बोले अपने चरण के अंगूठे को चूस रहे हैं। करा रविंदेन पदा रविंदम, अपने कर कमल से अपने चरण कमल को पकड़े हुए हैं। देखिए शब्दावली जरा देखिए, करा रविंदेन पदा रविंदम मुखा रविंदेन, मुख कमल में, कर कमल से कर कमल को, चरण कमल को पकड़ करके मुख कमल में निवेश कर रहे हैं।
करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन विनिवेश अंतम, विनिवेश कर रहे हैं, उसको चख रहे हैं कि कैसा है। बटस से पत्र से पुटे शयानम, बट का पत्ता ऐसा होता है जब छोटा होता है, नया पत्ता निकलता है तो थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है ऐसे, और जब वो पक जाता है पत्ता तो बिल्कुल सीधा हो जाता है। तो बटस से पत्रस से पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। तो जो बट के पत्ते हैं दो, ये क्या हैं? ये भगवान जिस पर लेटे हुए हैं उसके ऐसा भाग है बट के पत्ते का, उसके बीच में बाल मुकुंद जी लेटे हुए हैं। ये दोनों पत्ते का तात्पर्य क्या है? ये श्रद्धा और विश्वास है। ये भक्त की श्रद्धा और विश्वास के बीच में भगवान रहते हैं। तो ये श्रद्धा और विश्वास जो है ये तर्क का विषय नहीं है, ये मानने की वस्तु है। इसको जानने के चक्कर में श्रद्धा और विश्वास को आप लेबोरेटरी में जाकर के कसोगे तो झूठ निकल आएगा। वो उसका कारण क्या है? कोई लेबोरेटरी ऐसी बनी नहीं है जो भगवान को टेस्ट करके सत्य सिद्ध कर दे कि भगवान कब हुए थे, कहाँ जन्म हुआ था, कौन थे, कभी पता नहीं चल सकता आपको। उसका कारण क्या है? एक सज्जन हमारे पास चित्रकूट में अभी आए तो उन्होंने कहा, हमने कहा कि इस बार सर्दी नहीं पड़ रही है, पिछली बार जो हमने पाठ किया था तो उसमें सर्दी थी। तो कहने क्या लगे, वो किसी पत्र में का नाम लिया, बोले 1,25,000 साल बाद इस बार एक ऐसा ग्रह आया है कि इस बार सर्दी नहीं पड़ेगी। तो हमने उनसे कहा 1,25,000 साल का पंचांग किसके पास है? कौन सा वैज्ञानिक पैदा हुआ है जो 1,25,000 साल पहले उसके दादाजी थे जो उसको बपोती में दे गए हैं, बता गए हैं अरे सर्दी तो पड़ रही है। सर्दी मौसम अपनी दृष्टि से बदलता रहता है, ये जलवायु की अपनी प्रकृति है, लेकिन लोगों को वैज्ञानिक शोध करनी है। लेकिन विचित्र बात है, विज्ञान जो छप गया अखबार में उसको मान लेंगे, रामायण में जो लिखा उस पर तर्क करेंगे, रामायण में तर्क करेंगे, अखबार में जो छपेगा वो वेद मंत्र है। मैंने देखा पेपर में छपा है, अरे पेपर में छपा है, खाक छपा है पेपर में। उसका कारण क्या है? पेपर में तो पता नहीं क्या क्या छपता रहता है। किसको ईश्वर बना दें और किसको मकड़ी बना दे, पेपर वालों का कोई ठिकाना है क्या? अरे भाई जिसकी तरफ झुके होंगे उसकी तरफ लिख देंगे। भाई एक पीठ है और एक पेट है, आप पीठ को हटा नहीं सकते, पीठ भगवान ने बनाई है। आप जब किसी की तरफ मुख करेंगे तो दूसरे की तरफ पीठ अपने आप हो जाएगी। इसीलिए भगवान कहते हैं कि आप मेरे सन्मुख हो जाओ। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग्नासई तबहि। इसका तात्पर्य कागज में और पेपर में या ग्रंथ में या पुस्तक में कहीं जो छपा है उसके लिखने वाले की कोई सीमा है, लेकिन अनादि तत्व जो ईश्वर है वो असीम है, असीम है, उसकी सीमा नहीं है। आप असीम को जान जाएंगे तो आप असीम हो जाएंगे, और असीम की सीमा बताएंगे तो आपकी सीमा तो बनी हुई है। सबसे ज्यादा सीमा तो हमारी बनी हुई है, पता ही नहीं है, एक्सपायरी डेट डाली नहीं भगवान ने। सारी वस्तुएं बनती हैं तो उसमें कहीं छोटे से लिखा रहता है इसकी एक्सपायरी डेट ये है। और हम लोगों के शरीर पर भगवान ने पैदा किया और मनुष्य के माथे पर लिख के भेज देते कि एक्सपायरी डेट आपकी ये है, तो अगर वो लिख के भेज देते तो सब मर जाते, टेंशन में मर जाते, क्योंकि फ्यूचर टेंस, आगे मर जाएंगे, ओ तो अभी मर जाएंगे। कोरोना में ना जाने कितने इसलिए चले गए टेंशन में, स्वाभाविक है मृत्यु का। इसीलिए भगवान ने कहा जितने दिन हमने भेजा उतने दिन तो रहो, और बैटरी जिस दिन खत्म कर देंगे उस दिन चले जाओगे अपने आप। उसमें कोई एक्सपायरी डेट की क्या जरूरत है? इसलिए हम लोगों को अनादि में वैज्ञानिक बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि हमें भरत जी महाराज ले गए। कैसे ले गए? तो उन्होंने एक चौपाई लिख दी जिससे पता चल गया भरत जी गए थे चित्रकूट तक।
तुलसीदास जी गए भरत जी के साथ, क्या लिख दिया? बोले झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। भरत जी के चरणों में तलवे में ऐसे फलके पड़ गए, ऐसे छाले पड़ गए, जैसे नवीन कमल जो होता है उसके कोस में नीचे ओस का कण गिर जाता है और बड़ा सुंदर सफेद मोती की तरह दिखाई देता है। किसी ने पूछा कि कोई जब आगे चलता है तो उसका शरीर दिखाई देता है, तलवा तो दिखाई देता नहीं है। बोले भरत जी के पैरों में छाले पड़ रहे थे, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा मैं उनके दोनों चरणों के नीचे चला गया ताकि भरत जी को कष्ट ना हो, भरत जी को कष्ट ना हो। इसकी चिंता में तुलसीदास जी महाराज जो है वो भरत जी के तलवों के नीचे चले गए और जो वैज्ञानिक महोदय हैं वो उसका शोध करने जाएंगे कि शूर्पणखा की नाक कहाँ चली गई, या धो करके अंगूठी दी कि नहीं, या गोस्वामी जी तलवे के नीचे गए कि नहीं। आप शोध करते जाइए, आप भी वहीं जाएंगे, हम भी वहीं जाएंगे, लेकिन हम आनंद लेते हुए जाएंगे, आप शोध करते हुए जाएंगे। करते रहो शोध, कितना करोगे शोध, ध्यान रखिएगा। इसीलिए संग्रहालय की मूर्ति में आप जाएंगे तो आपको भाव नहीं आएगा, और मंदिर में आप जाएंगे तो आपके आंसू निकलने की संभावना बनी रहेगी। क्यों? उसका कारण क्या है? पत्थर तो दोनों में है, लेकिन एक को भक्तों ने अपनी आंखों से देखा है। आंखों से जब भक्त भगवान को देखते हैं तो भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा। मुंबई में एक सोमानी परिवार है, अभी भी उनकी शाखाएं चौथी पांचवी हैं, अब मेरा उनसे परिचय नहीं है, लेकिन उन्होंने एक मंदिर बनवाया और मंदिर बनवा करके उन्होंने महाराज जी से कहा कि आप कृपा करके इसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए विद्वानों के नाम बता दीजिए। महाराज जी ने बनारस के 5 या 7 पंडितों के नाम बता दिए, वो विद्वान सब आए, प्राण प्रतिष्ठा हुई। महाराज जी को भी बुलाया गया, पंडाल में एक भाषण हुआ, संत लोग आए, तो महाराज जी ने एक बड़ा दिव्य उद्घाटन किया। महाराज जी ने कहा देखिए भाई, जितने ब्राह्मण काशी से आए हैं उन्होंने वैदिक रूप से प्राण प्रतिष्ठा राधा कृष्ण की कराई, और वैदिक रूप से प्राण प्रतिष्ठा कराई जानी चाहिए, कराई भी और कराई जानी चाहिए भी। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा जो है मंत्रों के द्वारा और वैदिक मंत्रों और क्रिया कर्मकांड के द्वारा तो प्राण प्रतिष्ठा हो गई। तो वो जो शिष्य थे महाराज जी के, उन्होंने कहा, उनसे महाराज जी ने कहा अब प्राण प्रतिष्ठा तुम और कर दो उनकी। तो उनका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तो हो गया। बोले नहीं, वो तो वैदिक प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जिससे भगवान बोलेंगे, जिससे भगवान हंसेंगे, वो तो तुम हो। जब तक तुम अपने भाव को उनके चरणों में नहीं चढ़ाओगे तब तक वो तुम्हारे भगवान होंगे नहीं, वो सार्वजनिक भगवान होंगे। तुम्हें अगर अपने भगवान बनाना है तो महाराज जी कहते थे पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा मंत्रों से करानी चाहिए, हम भी कराते हैं, सब लोग कराते हैं, लेकिन भगवान कहीं कहीं के भगवान जो मुस्कुराते हुए दिखते हैं, कहीं कहीं के भगवान प्रेम करते हुए दिखते हैं, वो होते हैं किसी भक्त ने उनकी प्राण प्रतिष्ठा की और वो भक्त उनसे जाकर के बातें करता है। और भक्त बातें कैसे करे? मंदिर में जाकर के भगवान को दर्शन की विधि क्या है? लोग श्रृंगार देखते हैं, आप श्रृंगार कहाँ से मंगवाते हैं, आप मालाएं कहाँ से मंगवाते हैं? अरे माला कहाँ से मंगवाते हैं छोड़ो, आप भगवान को देखो ना। आप जाकर के मंदिर में भगवान को देखने की विधि महाराज जी ने बताई। बोले जिस मंदिर में आप जाएं तो सबसे पहले भगवान की आंखें देखिए, क्योंकि महाराज जी से पूछा गया ये क्यों कह रहे हैं? बोले संसार में किसी से मिलने जाते हो तो उसके पैर देखते हो कि आंखें देखते हो? उससे कभी पूछते हो कि कपड़ा कहाँ से आया, ये चैन कहाँ से ली? वो कहेगा पहले हमें देखो तो। हमें देखा नहीं, हमारे आभूषण देख रहे हो, हमारी वस्तुएं देख रहे हो, इसका तात्पर्य तो हमसे मिलने नहीं आए हो। जो व्यक्ति भगवान से मिलने जाएगा सबसे पहले, जैसे हम मनुष्य से मिलने जाते हैं तो उसकी आंखें देखते हैं, तब वो अपनी आंख से हमें देखता है। जब आंखें मिल गई
नैन दिए तो कहा दिए, देखन को ढंग नहीं। देखना नहीं आता है। स्वामी शरणानंद जी महाराज बिहारी जी क्या दर्शन करने गए, प्रज्ञा चक्षु थे, उनको दिखाई नहीं देता था। तो लोगों ने उनसे कहा, जब आपको दिखाई नहीं देता है तो आप यहाँ बिहारी जी क्या दर्शन करने क्यों आए हैं? कोई नौजवान लड़के थे, हंसने लगे। तो संत कोई लड़ाई तो करता नहीं है, गुस्सा आता नहीं। उन्होंने कहा, बेटा तुम बिल्कुल ठीक हंस रहे हो, तुम भी दर्शन करने आए हो, हम भी दर्शन करने आए हैं। तुम अपनी आंखों से उसको देख रहे हो और वो अपनी आंखों से मुझे देख रहा है। सब लो सबई कहावत राम के, सबई राम की आस। राम कहें जय आपनो, सोई भज तुलसीदास। आप जिसको देख रहे हैं वो देखना तब सार्थक होगा कि वो भी आपको देखना चाह रहा हो, वो भी आपको देखना चाहे और आप भी देखना चाहें। तो तीसरा व्यक्ति कुछ भी कहे उससे हमें क्या लेना देना? हम जिसको देखना चाहते थे वो हमें देख रहा है। इसी प्रकार से भक्तों को, इसीलिए भरद्वाज जी महाराज ने भरत जी के लिए कहा, सब साधन कर सुफल सुहावा। अब आप उस कल की कथा को जोड़ लीजिएगा कि कृतकृत्यता का फल क्या है। जो कृतकृत्य हो गए हनुमान जी महाराज, उनको क्या मिला? धनुष टूट करके जनक जी को कृतकृत्यता मिल गई। फिर उन्होंने क्या किया? अब कल की कथा को मैं नहीं दोहरा सकता, लेकिन जो श्रोता रोज आए हैं उनको पता होगा। अब इसको मैं अंतिम 2-3 मिनट के अंदर कथा को पूर्ण कर दूंगा, ताकि लोग घड़ी देखना शुरू ना कर दें। इसलिए मैंने आश्वासन पत्र आपको लिख करके दे दिया कि 3 मिनट से ऊपर अब कथा नहीं चलेगी। भरद्वाज जी महाराज कह रहे हैं, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिए दर्शन पावा। हमने जितने साधन योग जप तप किए थे उसका प्रमाण ये है, उसका परिणाम ये हुआ, हमें लखन राम सिए, तीनों भाई लक्ष्मण जी का, भगवान राम को, सीता जी का दर्शन हो गया। लेकिन भगवान राम के दर्शन का फल क्या है? क्या भगवान राम के दर्शन का भी कोई फल है क्या? क्या फल का भी कोई फल होता है क्या? बोले फल का फल ना होता तो दूसरा फल कैसे होता? बोले फल का भी फल होता है, वो पा पाता है जो उसके बीज को जानता है। बीज तत्व क्या है? बोले सब साधन मैंने जितने किए थे उसके फल स्वरूप तो राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी मिले, लेकिन उसका फल क्या है? सब साधन कर सफल सुहावा, लखन राम से दर्शन पावा, तेकर फल प्रभु दर्श तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। उसका फल है कि भरत मुझे तुम्हारा दर्शन हो रहा है। ये है भक्तमाल। आप समझ रहे होंगे भक्तमाल को हम भूल गए। ये है भक्तमाल। भक्तमाल भगवान के भक्त की भगवान की तरह सेवा करना, यह है भक्तमाल। और भक्त की सेवा केवल इसलिए की जाती है क्योंकि जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। जहां राम हैं वहां पर पूजा होती है, जहां से राम चले गए उसको जला दिया जाता है। जहां प्राण निकल जाते हैं तो या तो आप जमीन में गाड़ देंगे, या जला देंगे, या बहा देंगे, या पक्षियों को खिला देंगे, कोई ना कोई प्रक्रिया से उसको नष्ट कर देंगे। क्यों? प्राण प्राण के जीव सुख के सुख धाम, तुम तजी जिन्हीं सुहात गृह, जिन्हीं तिन्हीं विधि बाम। बोले प्राण के प्राण राम हैं। हम लोग जो जिंदा दिख रहे हैं वो राम अंदर हैं इसलिए, और राम अंदर हैं इसलिए कि उनके अंदर भरत हैं। भरत उन राम के फल भरत हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए भरत सरिस को राम सने ही जग जप राम, राम जप जे ही। हमने आपके समक्ष जितना इस बुद्धि में गुरुदेव ने दिया, उनकी जूठन थी। जो उनके थाली का प्रसाद मिलता था वो खा लेते थे। और महाराज जी कहते थे, ये बहुत अंतरंग बात बता रहा हूं आपको, मुंह से निकल गया। मैं कहना तो यही चाहता था कि जास नाम भो भेषज, लेकिन मुंह से निकल गया। महाराज जी ने एक बार कहा, मेरी थाली का प्रसाद तुम खा लिया करो, मेरी थाली का प्रसाद तुम खा लिया करो, तुम्हारी जीभ में मेरी जीभ चली जाएगी।
मुझे रामचरितमानस क्षमा करें, मुझे महाराज जी क्षमा करें, मेरे मुंह से निकल गया ये। हमें लगता है शायद महाराज जी ये बात आपको कहना चाहते होंगे तभी कल आया है, क्योंकि आप भगवान का प्रसाद ग्रहण जब करेंगे ना तो भगवान आपके अंदर आ जाएंगे, इसलिए प्रसाद किया जाता है। कान से कथा इसलिए सुनी जाती है, कान से कथा सुनने के लिए। अरे महाराज जी ने तो मुझसे कह दिया, गोस्वामी जी सबसे कह रहे हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबह सरनाना, भरे ही निरंतर हुई न पूरे, तिनका गृह तुम कहो प्रिय रूरे, लोचन चातक जिन कर राखे। ये सब 14 स्थान जो हैं वही तो हैं भगवान को स्थापित करने वाले। भगवान कहते हैं एन केन प्रकारेण, जैसे भी आप उसको सेवन कर लो वो आपके अंदर चला जाएगा, और जब आपके अंदर चला जाएगा तो आपकी बुद्धि अलग और फिर उसका खेल होगा, वो बोलेगा और आप बुलवाओगे। ये माइक महाराज जी कहते थे, जैसे माइक आपको दिख रहा है और आप लोग कहते हैं वक्ता मैं हूँ, महाराज जी कहते थे वक्ता मैं नहीं हूँ, मुझ में केवल ये है कि जैसे माइक है ये हमसे बड़ा वक्ता है। उसका कारण कि आप लोग समझ रहे हैं हम बोल रहे हैं, एक सही बात ये है, ये अगर ना हो तो आप तक बात नहीं पहुंचेगी। हम तो माइक के रूप में बोल रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो गुरु तत्व है, हमारे परम पूज्यपाद गुरुदेव महाराज की अनंत जो कृपा है, उसने प्रवचन किया। जो गलती हुई हो वो हमारी है, जो अच्छाई है वो गुरुदेव की है। इन शब्दों के साथ हम आपके प्रति, सबके प्रति बहुत बहुत आदरणीय ब्रजमोहन जी अग्रवाल जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, हमने परसों भी कहा था गौरी शंकर जी के लिए, आपके लिए भी वही कह रहा हूँ। जिन लोगों के साथ भूत और पूर्व लगाया जाता है वो लोग मैं मानता हूं जो सत्संग में नहीं आते हैं, और जो सत्संग में आता है वो भूतपूर्व कभी नहीं होता, वो वर्तमान रहता है। उसका कारण क्या है? आप जिसके लिए आए हैं और जिसके लिए हम आपकी स्तुति कर रहे हैं, वो आपका वो पद है जो आप साधु सेवी हैं, सत्संगी हैं, आपके अंदर राम का वास है। मैं ये मानता हूँ कि जो लोग यहाँ आए हैं वो सत्संगी हैं, भगवान के प्रेमी हैं। इसलिए मैं भगवान के प्रेमी के नाम पर किसी के चरणों को प्रणाम करने में संकोच नहीं करता। और भगवान की कृपा है कि अभी भी प्रभु ने आपको सेवा करने का अवसर दिया है। बस ये मानते रहिएगा कि ये जो अवसर मिला है इसका नाम वर्तमान है, वर्तमान। और इस वर्तमान को जिसने इन्वेस्ट कर दिया वही आगे लाभ कमाएगा। इन्वेस्ट कैसे किया जाए? भगवान की सेवा करते रहिए, सब में भगवान को देखते रहिए और ये कहते रहिए कि प्रभु आपने मुझे सेवा दी है, मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ। तो जो आप लोग इस भाव से आए हुए हैं, सबके प्रति, जिनका नाम मैं भूल गया हूँ, उनके प्रति भी जासु नाम भव भेषज हरण घोर त्रैशूल, सो कृपाल मोहि तो पर रहे सदा अनुकूल, सियावर रामचंद्र की जय। राम किंकर जी महाराज की 8 लाइनें पहले शुरू करते हैं, उनके हाथ की लिखी हुई। उसके बाद हनुमान जी का भजन। महाराज जी लिखते हैं, आंजनी आते जो ना व्यथित धरा के बीच, भूमि भार हारी को स्नेह से उठाता कौन, कौन लांग पाता भला प्रबल पयोनिधि को, बंदिनी विदेह जाको धीरज धराता कौन। लंका को जला के मार जीते निशाचरों को, प्रीतम प्रिया का मधु मिलन कराता कौन। राम गुण गायक बनाता कौन किंकर को, प्रभु के प्रताप
आपकी पताका को फहराता कौन? लहर 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 लहराई रे झंडा बजरंग बली का। लहर लहर लहराई रे झंडा बजरंग बली का। लहर लहर लहराई रे झंडा बजरंग बली का। लहर लहर लहराई रे ओ झंडा बजरंग बली का। बजरंग बली का 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 झंडा बजरंग बली का। लहर 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 लहराई रे झंडा बजरंग बली का। लहर लहर लहराई रे झंडा बजरंग बली का। इस झंडे में क्या क्या गुण हैं? बड़े बड़े गुण हैं, बड़े बड़े गुण हैं। बड़े बड़े गुण हैं, बड़े बड़े गुण हैं। बड़े बड़े गुण हैं, बड़े बड़े गुण हैं। लंका में आग लगाई रे तो झंडा बजरंग बली का। में आग लगाई रे झंडा बजरंग बली का। लहर लहराई रे झंडा बजरंग बली का। लहराई रे ओ झंडा बजरंग बली का। इस झंडे में क्या क्या गुण हैं? बड़े बड़े गुण हैं, बड़े बड़े गुण हैं। इस झंडे में क्या क्या गुण हैं? बड़े बड़े गुण हैं, बड़े बड़े गुण हैं। लक्ष्मण के प्राण बचाई रे वो झंडा बजरंग बली का। लक्ष्मण के प्राण बचाई रे झंडा बजरंग बली का। लहर लहर लहराई रे वो झंडा बजरंग बली का। लहर लहर लहराई रे ओ झंडा बजरंग बली का। जय हो। राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। इस झंडे में क्या क्या गुण हैं? बड़े गुण हैं, बड़े बड़े गुण हैं। इस झंडे में क्या क्या गुण हैं? बड़े बड़े गुण हैं, बड़े बड़े गुण हैं। भाई से भाई मिलाई रे तो झंडा बजरंग बली का। भाई से भाई मिलाई रे ओ झंडा बजरंग बली का। लहर लहर लहराई रे बजरंग बली का। लहर लहर लहराई रे ओ झंडा। इस झंडे में क्या क्या गुण हैं? बड़े बड़े गुण हैं, बड़े बड़े गुण हैं। इस झंडे में
क्या क्या गुण हैं, बड़े बड़े गुण हैं, बड़े बड़े गुण हैं। राम जी को राजा बनाई रे, ओ झंडा बजरंग बली का। राम जी को राजा बनाई रे, ओ झंडा बजरंग बली का। लहर लहर लहराई रे, ओ झंडा बजरंग बली का। लहर लहर लहराई रे, झंडा बजरंग बली का। इस झंडे में क्या क्या गुण हैं, बड़े बड़े गुण हैं, बड़े बड़े गुण हैं। किंकर को दिनकर बनाई रे, ओ झंडा बजरंग बली का। किंकर को दिनकर बनाई रे, ओ झंडा बजरंग बली का। झंडा बजरंग बली का। आंजनेय आते जो न व्यथित धरा के बीच, भूमि भार हारी को स्नेह से उठाता कौन लांग पाता भला प्रबल पयो निधि को। भूमि भार हारी को स्नेह से उठाता कौन। लंका को जला के मार अजित निशाचरों को, प्रीतम प्रिया का जो मिलन कराता को। राम गुण गायक बनाता किंकर को, प्रभु के प्रताप की पता को फहराता को। किंकर को मिलकर बनाई रे, झंडा बजरंग बली का। लहर लहर लहराई रे, झंडा बजरंग बली का। लहर लहर लहराई रे, झंडा बजरंग बली का। लहर लहर लहराई रे, झंडा बजरंग बली का। झंडा बजरंग बली, झंडा बजरंग बली का। आज हमारे बीच में श्रोताओं में एक बहुत विशिष्ट सज्जन पधारे हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। डीजीपी पुलिस महानिदेशक अरुणदेव जी गौतम सपरिवार पधारे हैं। मैं आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं और स्वागत करता हूं। श्री शिव कुमार तिवारी जी, पूर्व कलेक्टर व कमिश्नर, जिनका नाम मैं नहीं जानता था, पहले कहा था। आपका बहुत बहुत सम्मान और जी बहुत 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 आशीर्वाद। हमारी परंपरा रही है, अंतिम दिन हम आरती करते हैं। कैबिनेट मंत्री आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी को सपरिवार में यहाँ आरती हेतु आमंत्रित करता हूँ मैं। साथ ही आरती हेतु डीजीपी आदरणीय अरुण गौतम जी, आईजी आदरणीय ओम प्रकाश जी पाल, जिला न्यायाधीश सत्यभामा दुबे जी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश उदय लक्ष्मी परवार जी, शिव कुमार तिवारी जी, पूर्व आप सभी को मैं व्यासपीठ आरती हेतु आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर SN मरहड़िया जी भी मैं आमंत्रित करता हूँ। के नायक जी से भी निवेदन है, वो भी आरती में आए। प्राण से मुखाद निर्जायत
आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अनुसारद, वरन पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सारयंस सम्मत सब गीति। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत संगत शंभु भवानी, हरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यासयादि कवि पद बखाने, काग भुसुंड गरुड़ केरी। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी। कलिमल हरनि विषय रस पीकी, सुभग सिंगार मोती जुबती की। दलन रोग भव मोरियनी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, मापति महादेव की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, स्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, गंगा मैया की जय, आज के आनंद की जय। जय सीताराम। राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम। राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम राम। राम राम सीता राम राम।
नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निराकार मोकार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोति तमेशं गिरीशं महाकालकालं कृपालं संसार तुषारादिसंकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि ब्रह्माश्री शरीरम कल्लोलिनी चारु गंगा लसदवाल वाले दुकंठे भुजंगा चलत कुंडलम रुसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम गंगाधीश चरमांबरं मुंडमाला प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडम प्रकीर्षम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम दयाशूल निर्मूलनं शूलपाणे भजे हम भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी संतो प्रसीद प्रसीद प्रभो नयावतुमनत पादारविंदम भजति घलोके परिवाराणां तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्यं जन्मदुःख्यो गता तप्यमानं प्रभो बाह्यापं नमामि रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोऽसये ये पठन्ति नरामत्या तेषां शम्भो प्रसीदति राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम जय राम रमा रमणं समनं भवतापो भयाकुल पाहिदनम् अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो दस शीस विनाशन 20 भुजा कित दूर मगामहि पुर रुजा रजनीचर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दहे मंडल मंडन चारु तरम दित सायक चाप निसंग बरम मनमोह महा ममता रजनी तम कुंज विभाग अली मन जात की रात निपात किए
मृगलोग कुभोग सरेन है। अतिनाथ अनाथ निपाही हरे विषयाभन पावर भोली परे। बहु रोग वियोगन लोग हैं ये भवतंग निरादर के फल ये। सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेमो नज करते। अति दीन मलिन दुखी नितगी तिनके पद पंकज प्रीत लगी। अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा जिनके। नहीं राग न लोभन मान मदा तिनके सम वैभव भावी पदा। यही ते तव सेवक होत मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। कर प्रेम निरंतर निमोलिए पद पंकज प्रेम जे करते। मुनि मानस पंकज भृंग भजे रघुवीर मगा रणधीर अजय। गुणशील कृपा परमायतनम प्रणमामि निरंतर श्रीयम। रघुनंदन कंदय गंधर्व महिपाल विलोकन दीन जनम। परमागमो हरसि देवो श्रीरंग। पर सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम। बरनी उमापति राम गुण हरषि गए कैलास। तब प्रभु तब प्रभु कपिन सब विधि सुख प्रदबा। राम राम सीता राम 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 सीता राम राम राम।
राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता परसद पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सगे देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोर रहे अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही अतिशय बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन जलधार बही धीरज मन कीना प्रभु का चीना रघुपति कृपा भगति पाई अति निर्मल बानी अतुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई मैं नारी पावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव बिलोचन भव भय मोचन पाई पाई शरण आई मुनि श्राप जो दीना अति फल कीना परम अनुग्रह मैं माना देखऊं भरी लोचन हरि भव मोचन इगई लाभ शंकर जाना बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथन मांगाऊं बरयाना पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना जय पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी सोई पद पंकज जही पूजत अज मम सिर धरे कृपाल गरी एही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी जो अति मन भावा सो बर पावा गए पति लोक आनंद वरी राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा 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 राम 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 सीता राम राम श्रवण सुजस सुनि आयो प्रभु जन भव भीर त्रागी त्रागी आरत हरण शरण सुखद रघुवीर राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम
नहीं नहीं माखन दाखन चाखन नाही बिने उर राखन कसके किसके कछुभाखन गजे तस्लील प्रवीण बने हम ढूंढ बहु सुख है सुख ते सुख ये कही इन प्यारे प्यारे की आंखन में राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राम राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।